बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल पाकिस्तान 2023 के मेगा गूगल लेसन कोर्स में मैं तमाम स्टूडेंट को वेलकम करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहां से लेक्चर नंबर 3 ख़त्म किया था वहीं से लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे गूगल लेसन की और रिक्वायरमेंट्स एंड वेबसाइट गूगल लेसन अप्रूव्ड। तो गूगल लेसन की ऑल रिक्वायरमेंट आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और गूगल लेसन के लिए अपनी वेबसाइट अप्लाई करेंगे किस तरह अप्रूवल लेनी है हमने। तो अप्रूवल लेने से पहले की क्या रिक्वायरमेंट है 2023 में गूगल लेसन की, तो आज के इस लेक्चर में हम तमाम चीज़ें समझेंगे और गूगल लेसन की क्या रिक्वायरमेंट है 2023 में, उसे कैसे कंप्लीट करना है। तो पहले 3 लेक्चर में हमने यही रिक्वायरमेंट कंप्लीट की थी गूगल लेसन की। तो 70% रिक्वायरमेंट हमने गूगल लेसन की ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर पे जाएँ। तो जब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट बनाएँ तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि डोमेन ज़रूरी नहीं होता। तो डोमेन अगर आप लेते हैं या नहीं लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गूगल लेसन 2023 में आप विदाउट डोमेन भी अप्लाई ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। डॉट कॉम और ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपने सेटिंग करनी है। जब भी आप वेबसाइट बनाए तो सबसे मेन काम होता है सेटिंग करना। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेटिंग करना सीख लिया है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेज बनाने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेज बनाना भी लेक्चर नंबर 1 में सीख लिया था। तो इसके बाद आर्टिकल लिखने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्टिकल लेक्चर नंबर 2 में सीख लिया था। तो इंटरनेशनल वेबसाइट बनानी है मोबाइल फ्रेंडली, तो हमने ये लेक्चर नंबर 3 में सीख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं गूगल एडसन के लिए, तो ठीक से रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करते। तो बाद में फिर कहते हैं कि हमें अप्रूवड नहीं मिला। तो अप्रूवल यार रिक्वायरमेंट गूगल एडसन की सिंपल है। तभी आर्टिकल होने चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए, 4 पेज होने चाहिए, थिकरी भैया की सेटिंग होनी चाहिए। तो इसके बाद भी अप्रूवड क्यों नहीं मिलता? तो अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोगों को लो वैल्यू कंटेंट, एप्लीकेशन स्टेटस एरर, तो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह के एरर आते रहते हैं। तो उनकी बेस चीज़ होती है कि वो रिक्वायरमेंट को ठीक से फॉलो नहीं करते। अभी गूगल एडसन कह रहा है कि नॉलेज के आर्टिकल होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 2 में भी हमने सीखा था कि नॉलेज के आर्टिकल होने चाहिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप गूगल एडसन के लिए अप्लाई करें, सबसे पहले अपने आर्टिकल देख लिया करें कि आपके जो आर्टिकल हैं वो नॉलेज के आर्टिकल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो डायरेक्ट आर्टिकल मत उठाया करें। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखाया भी था, कॉपी मैटिंग कॉपी करीबन यह कि जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में करीबन क्रिएटर डॉट आई ए हाइपोटेन यूज डॉट कॉम, तो हाइपोटेन यूज डॉट आई ए और चैट जीपीटी, तो इनसे आर्टिकल लिखना सिखाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जब आप आर्टिकल लिखे तो आप कोशिश किया करें कि नॉलेज के आर्टिकल दिया करें। तो टाइटल तो आप नॉलेज के आर्टिकल का दिया करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% आपको अप्रूवल मिलेगी अगर आप इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अप्लाई करें तो आप अपनी वेबसाइट को देख लिया करें कि कहीं से कोई गड़बड़ नहीं वेबसाइट की। तो अभी जैसे हम ऊपर से लेकर नीचे तक देख लेते हैं, हमारी कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे ऊपर चले जाते हैं। जैसे यहाँ मुझे लोगो लगाना था लेकिन लोगो मेरे पास नहीं है इस साइज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इस साइज़ का लोगो बना के इसी तरह लंबा लगा लेना है। तो यहाँ ऐड की जगह हो जाएगी। तो बाकी ये देख सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं मेरी वेबसाइट कितनी इंटरनेशनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लग रही है, तो इसका मतलब मेरी तमाम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया करें कि आप लोग करीबन यह कि जैसे सोशल प्लगिंग आ जाता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो अपनी वेबसाइट के नाम से 2 लाज़मी पेज और ट्विटर अकाउंट लाज़मी बना लिया करें। तो वहाँ भी पोस्टें इसकी डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया करें कि यहाँ से लिंक कॉपी करके तो फेसबुक पेज बना लें या ट्विटर बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे लाज़मी अकाउंट बनाया करें जहाँ इसकी पोस्टें डाला करें रेगुलर। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यह कि अप्रूवल के लिए मेन चीज़ होती है। तो अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा लोग डायरेक्ट अप्लाई जाके अब लिंक पे कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अभी मैंने इंटरनेट पे देखा है कि इस पे कोई भी वाज़िया नहीं बता रहा। 2023 की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं पता इंटरनेट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट बताऊँगा। 2023 में गूगल एडसन की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आप लोगों को आर्टिकल लिखने आने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप अप्लाई करें तो नॉलेज के आर्टिकल होने चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए। आर्टिकल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने आर्टिकल आप लोगों ने लिख के भेजने हैं। 2023 में गूगल एडसन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिकल के बारे में। तो वो कहते हैं कि जितने मर्ज़ी आप आर्टिकल भेजें, लेकिन आर्टिकल की हमें समझ आनी चाहिए, अगले बंदे को समझ आनी चाहिए। इंटरनेट पे जो आप आर्टिकल डाल रहे हैं, लोगों को प्रॉफ़िट होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी जहाँ आपका दिल आ रहा है आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जो भी आर्टिकल आप डालें
कम से कम उस आर्टिकल में किसी को फ़ायदा ज़रूर हो। तो इस तरह के आर्टिकल नॉलेज के आर्टिकल होते हैं। नौकरियों वगैरह के भी आर्टिकल लिख सकते हैं, तो किसी की बायोग्राफिक पे भी आर्टिकल लिख सकते हैं, तो इन आर्टिकल पे फ़ास्ट अप्रूवल मिलता है। तो खाली आर्टिकल डाल लेने या आर्टिकल देख भी लेने हैं कि कौन से आर्टिकल मैं डाल रहा हूँ। तो कोशिश किया करें टेक्नोलॉजी पे आर्टिकल डालें, तो इस तरह आर्टिकल डालें जिस पे नॉलेज लाज़मी हो। तो ये लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने सिखाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद अभी आ जाता है, जैसे हमने सेटिंग भी कर ली है, लेआउट पे जाके कि भैया कि थीम वगैरह तमाम चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। 70% हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। जैसे 70% हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो अभी मेन चीज़ आ जाती है, जैसे अप्लाई करने से पहले ये गूगल एडसन की रिक्वायरमेंट नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो कम से कम आपने 25 से 30 आर्टिकल लाजमी लिखने हैं, क्योंकि कोताही ना करें ज़्यादा। अभी लोग मैं देखता हूँ कि यार ज़्यादा टाइम नहीं देते ब्लॉगर पे, तो फिर आ जाते हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिला। अभी मैंने यूट्यूब पे भी देखा, एक एक दिन में अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं। यार अभी आज का अंडा कि भैया ऐसे वो कहते हैं ना, मुर्गी का अंडा एक ही दिन में कि भैया कि मुर्गी बनने की कोशिश कर रहा है। तो यार अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो जैसे 25 से 30 आर्टिकल लाजमी डालें, डेली बेस पे कोशिश किया करें कि 3 आर्टिकल डालें, 4 आर्टिकल डालें। इस तरह आराम आराम रिलैक्स से काम करें। तो डायरेक्ट एक साथ मत डाल दिया करें 25-30 आर्टिकल। तो इतनी जल्दबाजी मत करें, जब आप जल्दबाजी करेंगे तो गूगल एडसन अप्रूवल नहीं देगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आराम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अपने आर्टिकल डालने हैं, और कोशिश किया करें कि नॉलेज के आर्टिकल डाला करें। तो रिसर्च करके नॉलेज के आर्टिकल डालें। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबसे पहले अगर जब आपके 25 से 30 आर्टिकल हो जाए, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्यू लाज़मी देने हैं। अभी मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो व्यू देने की ज़हमत नहीं करते। उनको लगता है कि यार व्यू होनी नहीं चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि यार व्यू व्यू आप लोग अप्रूवल से पहले अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेक व्यू भी दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 2 तरीके सिखाऊँगा व्यू लेने के। तो जब आप व्यू नहीं देंगे, मेन वजह व्यू होती है अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजेक्ट होने की। अभी मैंने देखा है गूगल एडसन को, जब भी आप लोग वेबसाइट भेजते हैं वो रिजेक्ट, वो एरर निकालता है, वेबसाइट आपको बैक भेज देता है। तो जब बैक भेज जाती है, बंदा मायूस हो जाता है। ये नहीं कहता फिर दूसरी बार उसी तरह अप्लाई करते जा रही है। वो रिक्वायरमेंट को चेंज करें। जैसे गूगल एडसन आपको रिजेक्ट करे, तो आप देखें कि यार मेरे कोई आर्टिकल में मसला तो नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा जो करीबन मैं देख रहा हूँ लोगों को आ रहा है, योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो इस तरह का एक एरर आ जाता है। ये एरर नहीं होता, ये अल्हम्दुलिल्लाह गूगल आपको भेज देता है, यार आप लोगों ने रिक्वायरमेंट ठीक से हमारी कंप्लीट नहीं की, अप्लाई करने में कोताही की है। कोताही मतलब अप्लाई आपने ठीक से नहीं किया। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि व्यू लोगों ने, अभी मैं देखता हूँ कि व्यू डालती नहीं है। मिनटों में अप्रूवल चाहिए, मिनटों में अप्रूवल कोई नहीं दे के दे सकता। ये है कि लोगों को मिनटों में अप्रूवल चाहिए कि यार आज ही आए, आज ही अप्रूवल मिले, आज ही व्यू हम दें, आज ही सब कुछ, ऐसा नहीं करना। तो सबसे गूगल एडसन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आप लोग सुन लें अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप ब्लॉगर बनाएं, रिलैक्स होके काम करें, कहीं गूगल भागने नहीं वाला। तो जब रिलैक्स होके काम करेंगे तो गूगल आपको अप्रूवल देगा। जब आप फास्ट जल्दबाजी में काम करेंगे तो फिर बार बार बेचते जाएंगे, नहीं आपका काम बनेगा। 2023 में गूगल एडसन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो अप्रूवल के मामले में गूगल एडसन बहुत ज़्यादा भी अप्रूवल कमी पे दे रहा है, जैसे इतनी जल्दी नहीं अप्रूवल दे रहा। मैंने देखा 2023 में, क्योंकि इसमें लोग आगे जाके लोडिंग करते हैं, आगे जाके फेक व्यू देते हैं, तो जिससे गूगल एडसन को बहुत ज़्यादा टेंशन है इन लोगों से। तो अगर आप लोग भी गूगल एडसन की अप्रूवल 2023 में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपनी सेटिंग किया करें, फिर अपने पेज बनाया करें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टर डाला करें। पोस्टर जब भी डाले तो कोशिश किया करें कि नॉलेज के आर्टिकल डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नॉलेज के आर्टिकल जैसे 25 से 30 आर्टिकल डाले, उसके बाद ही अप्रूवल के लिए अपनी वेबसाइट भेजिए। साथ-साथ मत भेज दिया करें, डायरेक्ट मत भेज दिया करें। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम आर्टिकल विज़िट करते हैं अपना, तो सबसे पहले आपने आर्टिकल अपना देखना है कि कोई भी डाउनलोड लिंकिंग ना हो। अभी मैंने देखा है कि लोग आर्टिकल चेक करते ही नहीं हैं, जैसे अपना आर्टिकल लिख के न तो डाल देते हैं। यार यहाँ आप लोग देखा करें कि कोई डाउनलोड लिंक तो नहीं लगा हुआ, किसी वेबसाइट की तरफ आर्टिकल इशारा तो नहीं कर रहा, कहीं एआई आर्टिकल से हमने आर्टिकल लिया तो वहाँ किसी ने, वो एआई आर्टिकल टूल ने यहाँ कोई डाउनलोड लिंक या किसी वेबसाइट के बारे में ने तो नहीं बताया, जिससे हमारी वेबसाइट तकरीबन एरर में ना चली जाए। तो यहाँ आप लोगों ने सबसे पहले सभी आर्टिकल को एक एक बार देख लेना कि यार मेरे सभी आर्टिकल ठीक हैं, यहाँ कहीं भी कोई डाउनलोड लिंक नहीं लगाना। तो अप्रूवल से पहले कोशिश करें कि कोई भी ऐसी पोस्ट मत लगाएं जो किसी के बारे में हो। जैसे अभी मैंने देखा कि अप्रूवल से पहले लोग फिल्में डाल देते हैं, अप्रूवल से पहले लोग तकरीबन यह कि कारोबार शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल
से पहले सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वेबसाइट देख लेनी है कि कोई भी यहाँ तकरीबन जितने भी आर्टिकल है यहाँ कहीं भी डाउनलोड लिंक वगैरह ये चीज़ें ना हो। और आर्टिकल आप लोगों ने देख ले किस तरह आर्टिकल लिखना मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखा दिया है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो तकरीबन इसमें पॉइंट होते हैं वो बड़े-बड़े रखने हैं, तो बाकी जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पैराग्राफ होता है वो छोटे-छोटे अल्फाज़ों में रखना है। तो जैसे ये देखें कितने प्यारे मेरे आर्टिकल लग रहे हैं, तो इसी तरह आप लोगों ने आर्टिकल अपने डालने हैं। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वेबसाइट आप लोग देख लें, यहाँ लोगो लाज़मी लगा लिया करें। तो मेरे पास लोगो नहीं था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं लगाई, लेकिन लोगो बनाना तो सभी को आता है। इस तरह लंबा कहीं से भी बना सकते हैं, कानवा से बना सकते हैं, पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वहाँ से बना सकते हैं, ब्रांड मेकर एप्लीकेशन है वहाँ से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी अच्छी वेबसाइट हमारी लग रही है। तो वेबसाइट बनाना हमने लेक्चर नंबर 3 में सीख लिया था। तो आज के लेक्चर में हम व्यू देना सीखेंगे, व्यू कैसे देने हैं। फेक व्यू आप दे सकते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल से पहले, लेकिन अप्रूवल के बाद नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आप लोगों ने अप्रूवल के बाद नहीं देना शुरू कर देना, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप अप्रूवल के बाद आप लोग व्यू देते हैं तो वही फ़ायदा हो जाएगा, आपकी वेबसाइट डिसेबल वो कर देंगे। तो क्योंकि अप्रूवल के बाद वो टीम पे बैठते हैं, अप्रूवल से पहले उनके बोर्ड देखते हैं। बोर्ड किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, जैसे आपके कम से कम 25 से 30 आर्टिकल लाजमी होने चाहिए। ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है, 25 से 30 आर्टिकल लिखें, उसके बाद अपनी वेबसाइट भेजें। तो वेबसाइट भेजने से पहले आपने व्यू देख लेने हैं कि मेरे व्यू कंप्लीट हैं हर पोस्ट पे। तो व्यू साथ साथ नहीं लेने आपने, जैसे आप आर्टिकल डालते हैं तो साथ साथ कोशिश मत किया करें कि यार साथ साथ व्यू मुझे दे रहे हैं। अगर आप अप्लाई करें तो अप्लाई करते साथ भी आप व्यू ले सकते हैं, अप्लाई करने के बाद भी आप व्यू ले सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अप्लाई करें तो गूगल एडसेंस आपको कहता है 1 से 2 हफ्ते आप वेट करें, 1 से 2 हफ्तों में हम आपकी वेबसाइट चेक करेंगे। तो फिर आपको जीमेल के ज़रिए बताएंगे कि आपको अप्रूवल मिलता है या आपकी वेबसाइट एरर में चली जाती है। तो जब आपको गूगल कहता है कि 1 से 2 हफ्ते वेट करें, तो इस 1 से 2 हफ्ते में आप व्यू की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जब गूगल देखता है कि यार इस वेबसाइट में व्यू आ रहे हैं तो फिर ये गूगल एडसेंस अप्रूवल देगा। तो उससे पहले गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा अगर व्यू ही नहीं है आपकी वेबसाइट पे। अभी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का ये मसला देखा कि उन्हें व्यू लेना नहीं आ रहे ठीक से। तो बहुत ज़्यादा व्यू अगर लेते भी हैं तो फेक व्यू भी अगर लेते हैं तो फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, तो क्योंकि उनको फेक व्यू भी नहीं लेना आते, वो जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं कि जैसे आज ही हमें अप्रूवल मिले, आज अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसे आप लाख बार अप्लाई करें या करोड़ बार अप्लाई करें, गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा। 2023 में गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जब भी आप लोग अप्रूवल लेने वाले हों, तो अप्रूवल के लिए अप्लाई करने वाले हों, कम से कम देख लिया करें 25 से 30 आर्टिकल मेरे मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें कि ये मेरे 30 आर्टिकल हैं। तो जैसे मैंने 30 आर्टिकल लिख लिए, तो जैसे आप मिसाल के तौर पर मेरे तो 5 आर्टिकल हैं। तो जैसे आप लोग देख लें कि मेरे 30 आर्टिकल हो चुके हैं। जैसे ही मेरे 30 आर्टिकल होंगे फिर मैं व्यू देना का काम अभी शुरू करूँगा। जैसे आज मैं अप्लाई करने लगा हूँ गूगल एडसेंस के लिए, तो अप्लाई करने से पहले मेरा काम है व्यू देना। तो व्यू मैं कहाँ से दूँगा? इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपने एक अलग से ब्राउज़र बनाना है। आपने इसी ब्राउज़र पे काम शुरू नहीं करना, अलग से ब्राउज़र बनाना। ब्राउज़र बनाने का कोई बिल नहीं आएगा। तो ये फ्री में ब्राउज़र बनते हैं, तो ब्राउज़र अलग से बनाना। ब्राउज़र कैसे बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो जैसे हमने ये ऐड के निशान पे क्लिक किया, तो यहाँ से गेस्ट के नीचे लिखा होगा ऐड, ऐड पे हमने क्लिक किया तो वह यहाँ वो कह रहा है कि क्रिएट अकाउंट। तो जैसे यहाँ हम दे देते हैं A11, तो A11 ब्राउज़र का नाम रख देते हैं। जैसे ही हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, ये देख सकते हैं हमारा नया ब्राउज़र है। तो इसी ब्राउज़र पे व्यू मत दिया करें। अभी मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं जो इसी ब्राउज़र पे काम करते हैं, या इस ब्राउज़र पे काम नहीं करना। ये ब्राउज़र ट्रैक करेगा क्योंकि ये ब्राउज़र भी गूगल एडसेंस का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने जो लोगों ने चीज़ देख लेनी है। तो जैसे हम यहाँ वेब स्टोर पे चले जाते हैं, तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम वेब स्टोर पे जाएँगे तो यहाँ हमने सर्च करना है वीपीएन। तो देख लें अप्रूवल के बाद व्यू नहीं देने। अभी बहुत ज़्यादा लोग अप्रूवल के बाद भी व्यू दे रही होती है, तो फिर उनकी वेबसाइट डिसेबल हो जाती है। जब डिसेबल हो जाती है वहाँ से परेशान हो जाते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना कि अप्रूवल के बाद व्यू नहीं देने। अप्रूवल से पहले व्यू दे सकते हैं, अप्रूवल के बाद व्यू नहीं दे सकते। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम करीबन यह कि देखते हैं मज़ीद वीपीएन, तो यहाँ से कोई भी वीपीएन ले सकते हैं। अभी मैंने देखा कि यार काफ़ी जैसे 2022 में भी मैंने ये चीज़ें करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू था। एक ही वीपीएन को उठाया होता सर, ज़ैन वीपीएन, ज़ैन मेड वीपीएन, ज़ैन नहीं चल रहा तो छोड़ दी। वीपीएन यहाँ अनलिमिटेड आप लोगों को मिल जाएंगे। आज हम यहाँ से कोई भी वीपीएन उठा सकते हैं। जो भी वीपीएन फ्री आपको मिले आप उठा ले। वीपीएन वीपीएन होता है, हर कंपनी वीपीएन दे रही है। तो जैसे यहाँ से मैं उठाता हूँ अर्बन वीपीएन।
तो ये मैं उठा लेता हूँ वीपीएन। वीपीएन बहुत ज़्यादा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई भी वीपीएन आप उठा सकते हैं। जो भी आपको वीपीएन नज़र आए वो उठा लें वीपीएन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपने अलग से ब्राउज़र बनाना है और वीपीएन व्यू लेने के 2 तरीके का, और मैं सिखाऊँगा दोनों में से दोनों डिफ़िकल्ट तरीके होंगे। तो अगर आप व्यू फेक नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि यार मुझे ऑफ़िशियल व्यू चाहिए, तो वो भी तरीका मैं सिखा दूँगा इसी में। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीबन ये है कि जैसे वीपीएन हमने ले लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीबन उसके बाद वीपीएन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हर आर्टिकल पे व्यू कितने होने चाहिए, मैक्सिमम आर्टिकल पे 2 से 300 व्यू होने चाहिए, 2 से 500 व्यू। तो हर आर्टिकल पे 2 से 500 के दरमियान व्यू होने चाहिए, तो कोशिश करनी है कि नंबर सेम नहीं होने चाहिए। मतलब कि हर आर्टिकल पे आपने 300-300 व्यू नहीं दे देने, किसी पे 250, किसी पे 270, किसी पे 310, किसी पे 420, इस तरह आप लोगों ने व्यू देने हैं। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम कोई भी लोकेशन ले लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम अपना आर्टिकल ले लेते हैं, जैसे हम इस आर्टिकल पे व्यू देने लगे हैं, तो हमने इस आर्टिकल को करते हैं कॉपी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने व्यू देने हैं। तो व्यू देने से पहले ये देख लें, जैसे मैंने एक लोकेशन सेलेक्ट की है ऑटो की जगह, यहाँ से एक मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है। तो अभी सिलेक्ट होने दें। तो जैसे ये वीपीएन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन कोई भी उठा सकते हैं वीपीएन। ये वीपीएन मेरा इसने कनेक्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे मैं चेक कर लूँ, वीपीएन कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, ये वीपीएन इसने हमारा कनेक्ट कर दिया, सेकंड चल पड़े हैं। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने आर्टिकल अपना ओपन किया, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, तो ये वीपीएन बहुत ज़्यादा स्लो है थोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे वीपीएन की जिसमें ये वीपीएन स्लो है, लेकिन इट्स ओके, काम चल जाएगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेब स्टोर पे आपने देख लेना बहुत ज़्यादा और भी वीपीएन है अल्हम्दुलिल्लाह जो स्लो हो, तो वो आप हटा सकते हैं। जैसे ये हमने आर्टिकल ओपन किया, तो व्यू लेने का तरीका का देख लीजिए। ऐसे-ऐसे आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेश पेज करते जाना है। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज को रिफ्रेश करते जाएँगे, तो एक ये है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तकरीबन इसके बाद तो यहाँ से एक एक्सटेंशन भी मिलता है, जैसे हम देख लेते हैं। तो लोड पेज कहते हैं, जो पेज को ऑटो लोड भी कर सकता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से एक हमें एक्सटेंशन भी मिलता है लोड। तो यहाँ से ये ऑटो आपका काम कर देगा व्यू का। तो वेटिंग, अभी ये वीपीएन बहुत ज़्यादा स्लो है इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर मैं यह कि देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ क्लिक करते जाना है, तो ये जो रीलोड का आखिरी में यह कि निशान है, इस पे आपने क्लिक करते जाना है रिफ़्रेश पे। तो जैसे मैं रिफ़्रेश पे क्लिक करता जा रहा हूँ, तो कोशिश करनी है कम से कम 1 मिनट लाज़मी क्लिक करें एक आर्टिकल पे। जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बार-बार, तो आपने कोशिश करनी है इसी तरह बार-बार क्लिक करते जाएँ। तो इसके अलावा आप इस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आर्टिकल ओपन करना शुरू कर दिए, तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन से बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाते हैं, जो ऑटो आपका ये काम कर देते हैं। तो ये वीपीएन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि वीपीएन बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हम कोई और वीपीएन भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट भी इस वक्त हमारा स्लो होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि देख लेते हैं। जैसे इसको मैंने हटाया, तो यहाँ से हम करीबन ये रीलोड देते हैं। जैसे आपने वीपीएन लगा लिया, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने इस तरह व्यू लेने हैं। तो ऐसे आप लोगों ने क्लिक करते जाना है, तो करीब ये आप ले सकते हैं। जैसे ये देखें हमारे सभी आर्टिकल ओपन हो चुके हैं, क्योंकि वो वीपीएन स्लो था। तो जैसे ये मैंने रिफ़्रेश करना शुरू कर दिया, आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने कोई भी वीपीएन लगा के कम से कम 1 मिनट तक लाज़मी इस तरह रिफ़्रेश करना है। तो जैसे आप एक आर्टिकल पे रिफ़्रेश करें, तो फिर कोशिश किया करें कि लोकेशन चेंज करें। अभी बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं कि जैसे वीपीएन एक लगा लेते हैं, तो जैसे यहाँ से मिसाल के तौर पर आइसलैंड का मैंने वीपीएन लगा लिया। तो जैसे आइसलैंड का मैंने वीपीएन लगा लिया, ये मैं रीलोड करना शुरू कर दूँगा। तो जैसे मैं रीलोड करूँगा, तो फिर मेरा ये काम नहीं है कि सभी आर्टिकल ओपन करके रीलोड करना शुरू कर दूँ। यार आइसलैंड का जैसे मैंने लगा लिया, तो ये देख सकते हैं मैं रीलोड कर रहा हूँ, रिफ़्रेश कर रहा हूँ पेज को। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 सेकंड होते हैं या 1 मिनट होता है, तो मेरा काम बनता है कि वीपीएन को चेंज करो।
यहाँ से लोकेशन को चेंज करूँ, एक ही लोकेशन से व्यू नहीं देने। बहुत ज़्यादा लोग अभी मैंने देखा कि एक ही लोकेशन ले लेते हैं, तो कैसे कोताही करते हैं काम में, मतलब कि काम में करीबन लापरवाही करते हैं, फिर कहते हैं हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा। हमने तो तमाम रिक्वायरमेंट सही से कंप्लीट की है। जब इस तरह की आप चीज़ें करेंगे तो कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ बड़ी करीबन ये है कि ज़हन में रखनी है। जैसे ये देख ले, आइसलैंड का मैंने एक रिबन ये कि ले लिया है वीपीएन। अभी भी ये मैंने क्लिक किया तो भी मुझे लग रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिया है। यहाँ से मैं फास्ट क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों को जैसे ये देख ले मेरी तीर के निशान पे देखें, यहाँ मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा है। इस तरह भी आप लोग व्यू दे सकते हैं। तो एक व्यू देने का ये चीज़ है, तरीका है। तो अप्रूवल से पहले इस तरह देख सकते। जैसे मैंने 1 मिनट तक पहुँचता हूँ तो दूसरे आर्टिकल पे मुझे इस तरह नहीं व्यू देने, जैसे यहाँ से लोकेशन मुझे लाजमी चेंज करनी है। तो यहाँ से मैंने आइसलैंड ले लिया, अभी मैं इंडिया ले लेता हूँ। इस तरह बार-बार मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो बार-बार मैंने लोकेशन चेंज करनी है तो फिर ही जाके कि मैं व्यू मेरे असल काउंट होंगे रियल। तो ये नहीं कि यार एक ही वीपीएन मैंने लगा लिया, जैसे एक ही लोकेशन मैंने आइसलैंड लगा ली, सभी आर्टिकल पे क्लिक करना शुरू कर दूँगा। ऐसा नहीं है आप लोगों ने करना। जैसे अभी देखिए इंडिया आ गया, तो अभी मैं फिर इस आर्टिकल पे क्लिक करने लगा हूँ, तो अभी इंडिया। जैसे मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिए तो फिर मैं वीपीएन चेंज कर लूँगा। बार-बार वीपीएन को चेंज करें ताकि गूगल ट्रैक ना कर सके कि ये व्यू कहाँ से आ रहे हैं। उनको लगे कि ये आपके व्यू ओरिजिनल आ रहे हैं, तो इस तरह व्यू देने हैं। अप्रूवल से पहले आप इस तरह व्यू दे सकते हैं, अप्रूवल के बाद आप लोगों ने व्यू इस तरह नहीं देने। आपकी वेबसाइट जो अप्रूवल ली है वो डिसेबल हो जाएगी, अप्रूवल से पहले दे सकते हैं। तो अप्रूवल के लिए व्यू कितने ज़रूरी हैं? व्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी वेबसाइट पे व्यू होंगे नहीं तो गूगल अर्थ आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी वेबसाइट पे व्यू नहीं है, तो उन्होंने क्यों अप्रूवल देने हैं। जैसे ये देख ले, मैंने यहाँ क्लिक करके व्यू ले लिए हैं। अभी मुझे लग रहा है यार इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा बार मैंने क्लिक कर लिया, ये ऊपर से मैं क्लिक कर रहा हूँ बार-बार। तो अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने क्लिक किया इंडिया से भी, तो फिर यहाँ से मैं इंडिया भी अभी चेंज करूँगा। अभी मैं किसी और को जैसे जापान अभी सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह बार-बार व्यू की लोकेशन चेंज करें ताकि एक ही लोकेशन आपकी ट्रैक ना हो। हर आर्टिकल पे कम से कम 2 से 500 के दरमियान व्यू दे, 200 से 500 के दरमियान। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं मेरी इस पोस्ट पे 58 व्यू थे। तो अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कितने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख लें आप, 300 व्यू हो चुके हैं मेरे। 300 व्यू हो चुके हैं। देखिए कितनी आसान है। डेली बेस पे सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप दे दें व्यू पे, तो आप अगर 25 से 30 आर्टिकल भी लिखे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कम से कम 25 से 30 आर्टिकल पे 30 मिनट के अंदर व्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि आप सबसे पहले आर्टिकल लिख लें। इसके बाद व्यू जब अप्लाई के लिए अप्लाई करें, गूगल एड्स अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, तो उस वक़्त भी व्यू दे सकते हैं। अप्लाई करने के बाद भी व्यू दे सकते हैं, कि मतलब कि जैसे आप गूगल एड्स के लिए अप्लाई करें तो वो कहते हैं कि 1 से 2 हफ़्ता वेट करें। तो इस 1 से 2 हफ़्ते के दौरान आप एक आर्टिकल डेली बेस पे लाज़मी डाला करें और व्यू दे सकते हैं अभी अपने सभी आर्टिकल पे। हर पोस्ट पे आपके 300 से करीबन यह है कि जैसे करीबन 2 से 500 व्यू होने चाहिए, 200 से 500 व्यू। जैसे ये देख लें, इस आर्टिकल पे मेरे 300 व्यू हो चुके हैं। अभी मुझे इस आर्टिकल पे व्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मेरी व्यू की रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अभी मैं इस आर्टिकल को कॉपी करता हूँ। जैसे इस आर्टिकल को मैं कॉपी करके लेके आऊँगा यहाँ, तो जैसे ये देखें कितना आसान है काम मेरा। तो अभी मैं जैसे यहाँ से जापान है, तो पहले मैं जापान से थोड़े से व्यू दे लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से रीलोड कर रहा हूँ बार-बार, तो यहाँ से कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं वेब स्टोर से जो ऑटो रीलोड करते हैं, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं लैपटॉप है तो क्लिक करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से रिफ्रेश करने वाले एक भैया के बोट भी मिल जाते हैं। तो जैसे ये देखिए रिफ्रेश पेज, तो ये देखिए ऑटो रिफ्रेश पेज। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो भी मिल जाते हैं बोट। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कोई भी आप ले सकते हैं, ये अनलिमिटेड यहाँ मिल जाते हैं तो एक्सटेंशन में। तो जैसे हमने एक कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसे लगा लेते हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे हमने इस पेज को रीलोड करना है तो यहाँ से हमने ओपन किया। यहाँ से कितनी बार वो कह रहा है कि कितने टाइम करना चाहते हैं मैक्सिमम, यहाँ आप टाइमिंग लगा सकते हैं कि 10 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो यहाँ से 2 सेकंड, यहाँ से 2 सेकंड में पेज रिफ्रेश होना चाहिए मेरा, और वो नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि कितनी बार होने चाहिए। तो
यहाँ आ नहीं रहा तो कितनी बार होना चाहिए। ये देख ले नीचे उसने पोस्ट ट्रैक किया तो चले शुरू करते हैं, हो सकता है कि खुद ही शुरू कर दे। ये देखिए ठीक हो गया, तो यहाँ वो लिख देगा कि कितने हो रहे हैं। ये देखिए खुद ऑटो उसने रिफ़्रेश करना शुरू कर दिया मेरा पेज। ये ऑटो रिफ़्रेश हो रहा है अभी पेज मेरा, तो जैसे 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में रिफ़्रेश होगा। तो मेरा काम क्या बनता है अभी देखिए, जैसे ये ऑटो काम हमारा हो रहा है तो ऑटो ये व्यू हमें दे रहा है। अभी जैसे ये ऑटो व्यू आपको मिली है तो आप लोगों का काम क्या है कि यहाँ वीपीएन पे नज़र रखनी है। जैसे ये ऑटो दे रहा है तो आप लोगों का काम बनता है वीपीएन पे नज़र रखनी है। जैसे ये तकरीबन 1 मिनट ऑटो वो चल रहा है, तो यहाँ से साथ 2-3 पोस्टें और लगवा सकते हैं ऑटो, ताकि वो भी चलती जाएँ। तो ये ऑटो देके एक हमारा काम हो रहा है। तो इस तरह एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है जो इसी तरह काम करते हैं। वो नीचे बता रहा है कि नंबर ऑफ़ तकरीबन कितनी बार रिफ्रेश 19 व्यू दे चुका है। तो यहाँ से जब भी आप यहाँ से नज़र रख सकते हैं कि व्यू मैं कितने दे रहा हूँ। 22 व्यू हो चुके हैं। अभी 23 भी हो चुके हैं। जैसे आपको किसी के पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर नहीं होता, माउस वाले तो खुद भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास लैपटॉप होता है, मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको दिक्कत आती होगी कि रिफ़्रेश करते हुए, बार-बार फ़ास्ट नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह का तकरीबन एक्सटेंशन ले लें ऑटो। तो जैसे ये देखिए मैंने लगा दिया तो ये ऑटो तकरीबन रिव्यू दे रहा है। तो अभी 1 सेकंड में हम रखेंगे तो फ़ास्ट देना शुरू कर देगा। तो जैसे इसको स्टॉप करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, तो ये फ़ास्ट अभी देना शुरू करेगा, हर सेकंड में व्यू वो देना शुरू कर देगा। ये नीचे लिख रहा है जैसे हर सेकंड में वो देगा। जैसे ये व्यू दे रहा, तो अभी मेरा काम क्या बनता है, यहाँ से साथ-साथ वीपीएन चेंज करते जाना हर मिनट बाद। अभी मैंने यहाँ से कोई और कंट्री ले लेता हूँ, वो उसको चलने ले लेना, जैसे वो चल रहा है तो यहाँ से मैं किसी और कंट्री को ले लेता हूँ। इस तरह बार-बार हर करीबन आप कोशिश करें कि फिर हर करीबन 1 मिनट में अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो फिर हर 1 मिनट में अपना वीपीएन लाज़मी चेंज करें। तो जैसे वो देख ले ऑटो इस पे तकरीबन व्यू दे रहा है, ऑटो रीलोड हो रहा है पेज। तो मेरा काम बनता है अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं बार-बार वीपीएन को चेंज करूँ। जैसे 19 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड, तो इस तरह यहाँ से नज़र रखो कि बार-बार वीपीएन चेंज करूँ। तो कोशिश किया करें कि वीपीएन लाज़मी चेंज, अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग वीपीएन चेंज नहीं करते। एक ही वीपीएन लेके एक ही बार व्यू दे देते हैं यार, कोताही करते हैं कि हमें फ़ास्ट, फिर कहते हैं हमें अप्रूव्ड नहीं गूगल दे रहा। गूगल की तो रिक्वायरमेंट गूगल की रिक्वायरमेंट वही है। आप कहीं भी देख लें, गूगल की रिक्वायरमेंट सिंपल है। वेबसाइट आपकी कि भैया कि सेटिंग का लेकिन बस मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए, व्यू लाज़मी दिया करें, नॉलेज के आर्टिकल लिखा करें। तो कोशिश की ना कि नॉलेज के आर्टिकल, ये देखें मेरे 50 सेकंड में तो मैंने वीपीएन चेंज कर दिया है। इस तरह बार-बार लोकेशन चेंज लाज़मी किया करें। तो जैसे आप लोकेशन चेंज करेंगे तो वो अभी चेंज लोकेशन से व्यू देगा। तो ये चीज़ें लाज़मी रखनी है। जैसे अभी यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ तो बहुत ज़्यादा व्यू दे दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाके हम व्यू देखते हैं। जैसे 68 व्यू थे, अभी देख से 194 व्यू हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें एक में यह कि जैसे 200 से ज़्यादा देते हैं, तो अभी हमें करीबन मज़ीद जैसे हम दे देते हैं इसको व्यू। जैसे हम इसको खुद ही अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो माउस है, लेकिन जिनके पास माउस नहीं वो ऑटो खुद व्यू दे सकते हैं व्यू आके, जैसे ये एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो जैसे भी मैंने व्यू दे दिया तो अभी मैं घुमाता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर में इसमें काउंट हो जाएंगे ये वाले भी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हर पोस्ट पे आप लोगों ने डिफ़िकल्ट तरीक़ों से करीबन यह कि वो देने हैं। जैसे डिफ़िकल्ट तरीके से ये हर पोस्ट में डिफ़िकल्ट व्यू होने चाहिए, एक जैसे सेम व्यू नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे हर आर्टिकल पे आपने 2-2 3-3 सौ व्यू नहीं देने, तो कोशिश करनी है कि डिफ़िकल्ट व्यू होने चाहिए। जैसे इस आर्टिकल पे तकरीबन 351 है, इस आर्टिकल पे 207 व्यू हो गए, इस आर्टिकल पे 270, इस आर्टिकल पे करीबन ये है कि ये हो जाते हैं 301। इस तरह व्यू देने हैं हर तकरीबन आर्टिकल पे डिफ़िकल्ट तरीके से। तो सबसे पहले ये काम आपने व्यू का लाज़मी करना है। तो अप्लाई करने के बाद भी दे सकते हैं, करने से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन गूगल एड्स अप्रूव्ड होने के बाद। इस तरह नहीं शुरू हो जाना कि यार गूगल एड्स मुझे पैसा भी देना शुरू कर देगा अगर मैं ये काम करता हूँ, तो अनलिमिटेड पैसा भी गूगल एड्स भेजेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ आपकी वेबसाइट इनवैलिड एक्टिविटी में चली जाएगी, मतलब डिसेबल हो जाएगी परमानेंट। तो अप्रूवल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम कैसे करना है वो भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊँगा, तो डोंट वरी। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे के लेक्चरों में हम बताएँगे कि अप्रूवल के बाद आप लोगों ने कैसे काम करना है। मेन काम अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल के बाद कैसे करना है। तो जैसे व्यू की हमारी रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट करनी है।
तो कोशिश किया करें कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल नॉलेज के लिखा करें। अभी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग आर्टिकल अभी नॉलेज के नहीं ढा रहे होते, और एक बार जब आप लोगों को अप्रूवड ना मिले तो वहाँ से म्यूज़ नहीं होना कि यार मुझे अप्रूवड नहीं मिला। तो ये गूगल ऐसे जानबूझकर कभी-कभी रिजेक्ट वेबसाइटें करता है। तो वो आपका करीबन ये कि टेस्ट होता है। जैसे गूगल ऐसे व्यू के मामले में अभी मैं देखता हूँ, जैसे ये देख ले 225 इसके हो गए हैं। तो अभी मैं छोड़ दिया मैंने इसको, तो व्यू देना जैसे इसके 225 हो गया, अभी मेरा काम है तीसरे आर्टिकल पे व्यू देना। इस तरह हर आर्टिकल पे कम से कम मुझे 200 से 500 व्यू लाज़मी चाहिए। पहले इनकी रिक्वायरमेंट थी 2500 से 1000 2022 में। फिर इन्होंने रिक्वायरमेंट कम की कि अगर जिसकी न्यू वेबसाइट है, तो उसमें कम से कम 500 से 1000 व्यू होने चाहिए। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये रिक्वायरमेंट देखिए कितनी चली गई है, 2-2 3-300 भी व्यू होते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी। तो मैक्सिमम कोशिश किया करें कि 250 से 300 के दरमियान, 250 से 500 के दरमियान व्यू होने चाहिए। और इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे रखें कि जिसमें 500 से ज़्यादा व्यू दे दे। जैसे कोई भी 5 आर्टिकल सेलेक्ट करें जिसमें 500 से 1000 व्यू दे दे, तो बाकी जितने भी आर्टिकल हैं उसमें 250 से 500 व्यू दे दे बस। आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट। जैसे ये वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो इसके बाद का आपका काम क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो खुशामदीद, अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 आर्टिकल लाज़मी लिखिए। तो व्यू देने का एक दूसरा तरीका, अगर आप कहते हैं कि यार मैं वीपीएन से व्यू नहीं देना चाहता, कुछ लोग वीपीएन से दे सकते हैं, तो ये व्यू भी रियल में काउंट होंगे। जैसे अप्रूवल से पहले, अप्रूवल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट डिसेबल हो जाएगी, तो वहाँ इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। तो ये चीज़ों से बचना है। जैसे अभी मैंने 2022 में देखा, मेरे कुछ स्टूडेंट अप्रूवल से पहले इस तरह व्यू दिए हैं, तो अप्रूवल के बाद भी दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि सामने हमें ना ये चीज़ बताई हो कि अप्रूवल के बाद पैसा मिले, अप्रूवल के बाद डिसेबल हो जाते हैं। जब वो डिसेबल हुए तो उनकी मेहनत भी बेकार हो गई, तो क्योंकि अप्रूवल के बाद आप लोगों ने नहीं दे। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डुप्लीकेट चेकर पे हम आ जाते हैं, तो रियल व्यू लेने का भी तरीका सुन ले। तो जैसे हम यहाँ से सिर्फ आर्टिकल अपना चेक करते हैं डुप्ली चेकर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ से हम व्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ फ़ोकस करें, सर्च का निशान होगा, यहाँ फ़ोकस करें, सर्च का निशान होगा। जैसे मैं चला जाता हूँ अपने करीबन डुप्ली चेकर वेबसाइट पे, तो यहाँ मैंने देखा सर्च का निशान है। तो ये जो व्यू होते हैं ये ऑफ़िशियल होते हैं। अगर कोई इस तरह के व्यू देगा तो उससे भी अप्रूवल मिल जाएगा फ़ास्ट। जैसे इस पे मैंने कॉपी किया, तो वीपीएन से भी व्यू दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं से देने हैं, वीपीएन से भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया पिंग, PING पिंग, तो ये आ रहा है पिंगिंग वेबसाइट टूल्स। तो जैसे ये मैंने क्लिक किया, ये मुझे कहाँ से मिला, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की डुप्ली चेकर, यहाँ सर्च का निशान होगा, इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया पिंग, तो यहाँ आ जाएगा पिंगिंग वेबसाइट टूल्स। तो इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कि आप अपना यूआरएल दें। जैसे मैंने अपना यूआरएल दिया तो वो कह रहा है कि आपका यूआरएल करीबन वो चेक करेगा कि मेरा सही है या गलत है, तो किस कैटेगरी में है। मैं एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें जिसमें आपका यूआरएल है। तो अभी ये देख लेते हैं हम, जैसे ये वाला आर्टिकल है हमारा, बिल्कुल यही आर्टिकल है। तो जैसे इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, तो जैसे इसके 80 व्यू हैं, 83 हैं, 2 बार मैंने यहाँ खुद देखे हैं। तो अभी हम पिंग यूआरएल नाउ पे क्लिक कर देते हैं, तो अभी ये देखिए हमारा हो रहा है। तो अभी इस तरह ये अपने ऑफिशियल कंप्यूटरों में चेक करेंगे, इनके पास कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट चेक करने लगे हैं। जैसे आर्टिकल में कोई इश्यू तो नहीं, तो आर्टिकल चेक करेंगे, लेकिन ये जो व्यू होते हैं ये रियल होते हैं। आप लोगों को मज़े की बात पता है, ये जितने भी व्यू दे रहे हैं ये सारे के सारे व्यू रियल हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अप्रूवल भी फ़ास्ट मिल जाती है। तो अगर कोशिश करें कि डुप्ली चेकर से व्यू ले सकते हैं तो यहाँ से ले लें, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, विदाउट टाइम नहीं अप्रूवल मिलेगा, थोड़ा टाइम लगा लें। तो अगर वीपीएन से जो देना चाहते हैं, कुछ वीपीएन से, लेकिन बार-बार लोकेशन चेंज करना ज़रूरी है। तो अभी एक ही लोकेशन से नहीं दे देते, वीपीएन अनलिमिटेड मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी व्यू दे सकते हैं। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहते हैं कि यार मुझे वीपीएन से व्यू नहीं देने, ऑफ़िशियल व्यू चाहिए, तो ऑफ़िशियल व्यू के लिए आप डुप्ली चेकर का इस्तेमाल कर लें। जैसे ये हमारा आर्टिकल चेक करेगा, चेक करने के लिए इसके पास कंप्यूटर है अपने। जैसे हम OFDP में रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल में हम डिफ़िकल्ट कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही इनके पास करीबन अपने कंप्यूटर होते हैं। तो वहाँ ये हमारी वेबसाइट ओपन करके देख लिया, जब हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे ज़ाहिर-सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमें व्यू आएँगे। तो अभी ये मेरा आर्टिकल चेक कर रहा है, जैसे ये देख ले 48%, तो यहाँ से ये देख ले 83 व्यू थे इसके। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो व्यू हमारे लेट काउंट होते हैं, जैसे तकरीबन या कि तकरीबन 5 मिनट बाद शो होंगे, तो लेकिन अभी व्यू चले गए हैं, यहाँ से व्यू यहाँ चले गए हैं, तो अभी लेट तकरीबन काउंट होंगे, 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं ब्लॉगर को तकरीबन रीलोड होने में।
तो जैसे 5 मिनट में देखिएगा किस तरह व्यू आते हैं। तो कुछ लोग अगर जो वीपीएन से दे सकते हैं वो वीपीएन से दे लें, जो वीपीएन से नहीं दे सकते तो वो यहाँ से दे सकते हैं डुबली चेकर से। तो यहाँ जैसे आपने अपनी वेबसाइट डाली तो वो आपकी वेबसाइट चेक कर रहा है। ये जितनी बार चेक कर रहा है ये सारे के सारे व्यू दे रहा है वो आपकी वेबसाइट पे। तो क्योंकि चेक करते दौरान उसने वेबसाइट ज़ाहिर-सी बात है ऊपर करनी है और ऊपर भी दुनिया के डिफ़िकल्ट लोकेशनों से हो रही है। तो जैसे हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी व्यू नहीं काउंट इसने किया क्योंकि टाइम लगता है मैक्सिमम इसमें 5 मिनट मैक्सिमम बस लगते हैं। तो करीबन ये 5 मिनट में हमें व्यू शो हो जाएँगे तो मैं साथ बता दूँगा तो डोंट वरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आप लोगों ने लाज़मी रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट करनी है। अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायरमेंट व्यू की कंप्लीट नहीं करते। तो दूसरा वीपीएन जब भी इस्तेमाल किया करें, अभी ये देखिए ऑटो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ऑटो किस तरह आप लोग व्यू दे सकते हैं। जैसे अभी हमने करीबन यहाँ से इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से ऑटो भी हम दे सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें ऑटो चले जाएँगे। लेकिन वीपीएन को लाज़मी चेंज करें। अभी देखिए इसमें कितनी लोकेशनें आ रही हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया इसमें करीबन कम से कम इसमें यही कोई 20-30 लोकेशनें हैं। तो करीबन हमने हर आर्टिकल के काफ़ी हैं, बार-बार चेंज करेंगे हर आर्टिकल के लिए काफ़ी है ये वीपीएन। तो अगर ये वीपीएन नहीं तो यहाँ अनलिमिटेड वीपीएन मिल जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है कोई और वीपीएन उठा लें। अभी मैंने पिछले 2022 में देखा कि यार एक ही वीपीएन मेरे स्टूडेंट ने उठा लिया था ज़ैनमेड। तो ज़ैनमेड फ्री पैकेज ज़ैनमेड तो ये एक टच वीपीएन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये भी फ्री काम करता है, बहुत ज़्यादा व्यू यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग इस वीपीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यू ले सकते हैं। तो व्यू लेना मुश्किल अभी व्यू लाज़मी आप लोगों ने देने हैं, कोशिश करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल से पहले व्यू लाज़मी दें। तो अभी बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं कि अप्रूवल से पहले व्यू नहीं देते, जो जिस वजह से उन्हें अप्रूवल मिलती नहीं है। तो व्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट होता है, जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी भी इसने हमारे व्यू नहीं काउंट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी व्यू यहाँ से आएँगे ये ऑफ़िशियल व्यू होंगे, तो ये लेट थोड़ा लेट काउंट करेगा ज़रूर काउंट। तो इस तरह हम भी व्यू आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको अपना आर्टिकल दिया तो ये हमारा आर्टिकल चेक करता है कितने-कितने व्यू देने हैं। तो फिर ये व्यू देने के लिए नहीं वेबसाइट बनी, ये सिर्फ़ हमारा आर्टिकल चेक करती है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं। तो इसके अलावा मज़ीद आ जाते हैं व्यू लेने के लिए जैसे 10K हिट्स। तो अगर कुछ लोग यहाँ से व्यू देना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी दे सकते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अभी मैंने देखा मार्केट में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जैसे 10K हिट, ये भी फ्री वेबसाइट ट्रैफ़िक दे रहा है, लेकिन अप्रूवल के बाद इन वेबसाइट से ट्रैफ़िक नहीं लेना। तो ये किस तरह ट्रैफ़िक देता है, तो जैसे सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है, लेकिन यहाँ से मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा आप लोगों को मुश्किल समझ नहीं आएगी 10K हिट्स की। तो काम ये फ्री करता है सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फ्री करता है, इसमें कोई लेकिन अप्रूवल के बाद भी अभी मैंने देखा है कि लोग 10K हिट इन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन लोगों की वेबसाइट तकरीबन ये कि डिसेबल हो जाती है। जब 10K हिट में आप अपनी वेबसाइट डालेंगे तो ये खुद ही बता देते हैं कि आपको कि आपकी वेबसाइट है करीबन अगर गूगल एड्स अप्रूवल है तो बराए मेहरबानी इसमें मत डालें, तो आपकी वेबसाइट डिसेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ से भी मैं चलिए आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा जिसने करीबन करना है ताकि फ्यूचर में कहीं भी आप दे सकते हैं व्यू, जैसे यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी। जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकाउंट ओपन करता हूँ 10K हिट्स का, तो जैसे मैंने ओपन किया तो ये फ्री में काम करता है, इसमें कोई भी ये पैसे नहीं लेता ये सॉफ्टवेयर। तो ये फ्री में सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया जाता है, इससे लोग करवाते हैं। लेकिन अप्रूवल से पहले लोग लेते हैं व्यू, जैसे मेरे अकाउंट को क्या हुआ है। तो इसमें तो तकरीबन ये है कि मेरे पास ओपन कर लिया, तो जैसे हम न्यू बनाना आप लोगों को सिखा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी अगर कोई इसका इस्तेमाल इस तरह के बहुत ज़्यादा मज़ीद भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो क्या आप उनसे भी व्यू दे सकते हैं? बिल्कुल आप कहीं से भी व्यू दे सकते हैं, लेकिन लोकेशन बार-बार चेंज होनी चाहिए। तो अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी तक इसने यहाँ से इसने व्यू अभी तक नहीं काउंट किए, तो लेकिन करता है काउंट, डोंट वरी। तो आप जब डालेंगे तो करेगा काउंट। तो जैसे इसको हम एक बार फिर से पिन करते हैं, तो इसमें हम खुद से देखते हैं कि जैसे खुद से मैं 2-3 देता हूँ व्यू तो क्या काउंट कर रहा है मेरे व्यू। जैसे मैंने ओपन किए तो ये देखिए कभी-कभी लेट भी ब्लॉगर का व्यू काउंट करता है, तो वहाँ से भी अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग डाल जाते हैं कि यार अभी हमारा काम नहीं कर रहा। तो ये है कि जब भी लेट हो तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें, व्यू काउंट करेगा। जैसे ये देखें यहाँ से मैंने 3-4 व्यू दे दिए हैं।
तो यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किए, जैसे ये देखें अभी भी काउंटर उसने नहीं किए, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना, ये जो डुबली चेकर इसने अचानक से बहुत ज़्यादा व्यू कंप्यूटर पे ओपन हुई है। अचानक से ये व्यू आ रही है, तो जिस वज़ह से वो अभी उसको भी नहीं समझ आ रही। तो ये व्यू भी आप दे सकते हैं डुबली चेकर से। तो इस व्यू पे प्रीव्यू अप्रूवल फ़ास्ट मिल जाती है, क्योंकि ये रियल व्यू होते हैं, अगर उनके अपने कंप्यूटर होते हैं, यहाँ अचानक से आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो जैसे ये देख लें 94 हो गई है 83 से, यहाँ से तो मैंने 3 बार क्लिक किया, यहाँ से आधे इसने व्यू दे रहे हैं। तो अभी यहाँ से देखिए आहिस्ता-आहिस्ता काउंट करना शुरू कर देगा वो। अभी 94 हुए हैं, तो थोड़ी देर में देखिएगा 100 से भी ऊपर चले जाएँगे व्यू। तो क्योंकि यहाँ से अभी आहिस्ता-आहिस्ता वो काउंट कर रहा है व्यू, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ वो कह रहा है कि ईमेल दे दें, तो यहाँ हम दे देते हैं। जीमेल ओपन करते हैं, तो जीमेल हमने ओपन की, तो ये 10 की हिट, ये तीसरा है अभी व्यू के देखें, लेकिन ये अप्रूवल के बाद इनमें से एक से भी आपने व्यू नहीं लेने, ये अप्रूवल से पहले ले सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सारा करीब वीपीएन से ही अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सिखा दिया, ये तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें दे रहा हूँ कि फ्यूचर में प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, तो यार वीपीएन उस वक़्त नहीं चलते। तो कोई गवर्नमेंट वीपीएन बंद कर देती है, तो फिर आप इन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 के हिट का अगर आप इस्तेमाल, तो मैक्सिमम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो 10 के हिट्स का तो बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, 10 के हिट्स का। तो डिफ़िकल्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे ये देखिए मैंने अकाउंट बनाया था, ये मेरा ओपन हो गया है। अभी मुझे पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं बनती, तो जैसे ये डायरेक्ट मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, तो यहाँ से आप लोग देखिए भैया कि इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से वो लोगों के जितने ज़्यादा देखना, यहाँ से लोग कितनी ज़्यादा व्यू दे रहे हैं, और 10 के हिट से वेबसाइटें बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं लोग अपनी। तो गूगल पे भी मैंने देखा कि बड़ी-बड़ी वेबसाइटें यही से वायरल हो रही है 10 के हिट से। तो ये सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा वेबसाइटें वायरल लोग करते हैं, यूट्यूब की वीडियो वायरल करते हैं, फेसबुक पे भी व्यू दे रहे होते हैं वीडियो पे। तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं 10 के हिट्स का भी, जब आप देखेंगे ना यहाँ, तो बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वो कह रहा है कि वेरिफिकेशन योर अकाउंट, मतलब ईमेल पे उसने हमें भेजा हुआ है, तो वेरिफ़िकेशन करें, यहाँ इसका ईमेल आएगा 10 के हिट्स का, अभी तक तो नहीं आया, तो जैसे ही आएगा, तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों की वेबसाइटें देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो लोगों की वेबसाइटें ओपन होना शुरू हो जाएँगी, तो लोगों की वेबसाइटें जितनी ज़्यादा सीखेंगे, तो जितनी ज़्यादा देखेंगे, तो उतना ज़्यादा करीबन आपको पॉइंट मिलेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, इससे आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। जैसे भी मेरे पास 0 पॉइंट है, लेकिन मेरे अकाउंट पे लाखों पॉइंट थे, तो वो मैं लिख रहा था जैसे पासवर्ड होगा रहा था, तो अभी याद नहीं रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ आप लोग अपनी वेबसाइटें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं हुआ, तो ईमेल देख लेते हैं, ईमेल राइट्स है। जो ईमेल पे वो ईमेल करेंगे मेरे करीबन ये कि यहाँ तो वेरीफाइड करने के लिए, तो आज तो ईमेल भी लेट, और आज तो सभी वेबसाइट मेरा दिल आहिस्ता-आहिस्ता काम कर रही है। तो जैसे यहाँ से हमने करीबन 94 थे, अभी ये 94 पे रुक गया, तो करीबन ये पोस्ट जाम हो गई है। तो इट्स ओके, जब फास्ट व्यू ज़्यादा व्यू आए, तो फिर रुक जाते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तरह किसी से भी व्यू दे सकते हैं। जैसे अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई व्यू लेने का तरीका पता है, आप सोशल मीडिया पे डाल के अपने दोस्तों को कहते हैं कि क्लिक करें, वो भी व्यू दे सकते हैं। तो व्यू देना बेस लाज़मी है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, व्यू लाज़मी देने हैं। तो जब तक आप लोग व्यू नहीं देंगे, तब तक अप्रूवल आप लोगों को मिलेगी नहीं। 25 से 30 आर्टिकल लाज़मी लिखा करें, नॉलेज के कैटेगरी बनाएँ। तो अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन लाज़मी से देख लेना, जो थीमें मैंने दी हैं यही इस्तेमाल करें। तो ये प्रीमियर थीम मैंने आप लोगों को दी थी, यही इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें कि यही 2 थीमें इस्तेमाल करें। तो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेम इसी तरह वेबसाइट बनानी है, ये मैंने बनाना सिखा दी है। तो बनाना में अगर फिर मुश्किलात हो रही है, तो मेरा लेक्चर दोबारा से देखिएगा, लेक्चर नंबर 3। तो साथ-साथ देख के बनाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह तो एक-एक चीज़ कीजिएगा। तो यहाँ बस लोगो लगा लेना, यहाँ ऐड कीजिएगा। तो इसके बाद हमने सिर्फ 30 आर्टिकल लिखने हैं, कैटेगरी में डाल देने हैं, सिंपल चीज़। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने व्यू देने हैं, व्यू दे सकते हैं। तो देने के बाद अभी हमारे जैसे 25 से 30 आर्टिकल मिसाल के तौर पर हो जाते हैं। तो व्यू देने के लिए ये देख लें, वीपीएन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं ऑटो रिफ्रेश।
पेज, तो ऑटो रिफ्रेश पेज, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा प्लगइन मिल जाएंगे, कोई भी उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन, तो कोई भी उठा के लगा सकते हैं। तो ये ऑटो आपका व्यू का काम कर देगा। एक इस तरह एक डुबली चेकर पे आप डाल सकते हैं, तो वहाँ से भी व्यू मिल जाएंगे। तो इसके अलावा 10 के हीट इस जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मार्केट में चलते हैं व्यू देने के लिए, तो वहाँ से भी दे सकते हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया से व्यू ले सकते हैं, वो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह वहाँ से व्यू ले लें हर आर्टिकल पे। तो अभी हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, अप्लाई ठीक से नहीं करते। तो अभी मैंने देखा कि एप्लीकेशन स्टेटस, तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने ठीक से अप्लाई नहीं किया। ये एरर बहुत ज़्यादा लोगों को आता है, योर एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ये देखिए, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, क्रिएट एडसन अकाउंट, तो वो इस तरह आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने येस लगा देना है। तो यहाँ से हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, यहाँ से फेक लोकेशन मत दे। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो पाकिस्तान में दे, कोई कभी ये मत सोचेगा गोरे का अकाउंट मिल जाएगा या दूसरे, तो वहाँ से हमें अच्छा ऐसा नहीं करना, जो लोकेशन है वहीं दे। रिक्वायरमेंट सभी पे सेम है, सभी पे सेम चीज़ें होती है। तो जैसे हमने पाकिस्तान लगा लिया, तो करीबन ये कि ये यहाँ से हमने करीबन स्टार्ट यूजिंग एडसन पे क्लिक कर दिया। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अप्लाई करना है। जैसे हमने ये देखिए हमारा एडसन अकाउंट ओपन हो गया, तो यहाँ वो कह रहा है कि इंटर इन्फॉर्मेशन इंटर करें, तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं। तो यहाँ से वो कह रहा है कि एड्रेस दे, तो यहाँ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना ओरिजिनल एड्रेस दे। तो करीबन यह है कि फेक एड्रेस नहीं देना। तो ओरिजिनल कोशिश करें कि ओरिजिनल एड्रेस दे, तो फेक एड्रेस आप लोगों ने नहीं देना। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भी फेक देते हैं, क्योंकि यहीं आपकी पिन आएगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पोस्ट कोड हस देना, जैसे ज़िप कोड कहते हैं। तो किसी को अगर ज़िप कोड का नहीं पता कि ये कैसे है, तो अपनी कोई भी कराची मुल्तान यहाँ लिख के आगे लिख दे ज़िप कोड, तो गूगल बता देगा आपको। तो इसके बाद करीबन यहाँ आप लोग अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, तो करीबन ये है कि 16,436 ठीक हो गया। यहाँ से इस तरह आप लोगों ने सबमिट क्लिक कर देना है। तो यहाँ एड्रेस लाजमी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एड्रेस ऑफिशियल दे। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ फ़ोन पे हम मैसेज करेंगे, तो जैसे मैंने मैसेज सेंड क्लिक किया, तो उन्होंने भी वेरिफिकेशन कोड सेंड किया होगा। तो ये देख लिया, जैसे वेरिफिकेशन कोड उन्होंने सेंड किया होगा, आप लोगों ने मोबाइल देख लेना है। तो अभी मुझे कोड आ गया 159364। तो जैसे मैंने टाइप कर लिया, तो तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने कोड लिख लिया, तो इस तरह हमारा ये देखिए पेमेंट का मेथड वेरीफाइड हो चुका है। तो अभी डिटेल वगैरह बैंक शैंक कब मांगेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि बैंक डिटेल वगैरह जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद। तो यूक्रेन रशिया वार है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से इनका करीबन सर्विस कुछ काफ़ी थोड़ी डाउन रहती है। लेकिन 2022 में ये वार शुरू हुआ था, अभी तक इनका वार नहीं ख़त्म हुआ, इट्स ओके। तो ये वैसे ही ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से डिसमिस कर सकते हैं कि ये मुझे मत दिखाओ। तो अभी हम इस पे भी क्लिक कर देते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका देख लें, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से मिस्टेक करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, और कोशिश किया कि अगर ज़रूरी नहीं कि डॉट कॉम लें, जैसे यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, तो सिर्फ इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई टू एड, ये भी हमारा टिक हो गया। अभी यहाँ आ रहा है कनेक्टिंग साइट, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। जैसे लेट्स गो पे हमने क्लिक किया, तो देखेंगे यहाँ एक कोड देता है। तो अभी जैसे ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये कि इसने मुझे कोड अभी नहीं दिया, यहाँ टिक पड़ गया, लेकिन 2 दिन बाद मुझे मैसेज लाज़मी आएगा। अभी नहीं इसने कोड दिया, लेकिन कोड लाज़मी वो देता है। जैसे रिव्यू नाउ पे भी हम क्लिक कर देंगे, तो कोड 2 दिन के बाद मुझे लाज़मी आएगा। जैसे हमने अप्लाई कर दिया, तो 2 दिन के बाद गूगल 1 या 24 घंटे में या 2 दिन के बाद, तो अगर वो आता तो मैं आप लोगों को उस पे भी या कि लेक्चर में उस पे भी अपडेट कर दूँगा। उस पे भी इंशाल्लाह लेक्चर की तरह वीडियो बना के वो भी आप लोगों को मिल जाएगा हिस्सा। तो 2 दिन के बाद यहाँ से लाज़मी, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे मैंने कनेक्ट किया, ये तो ऑटो कनेक्ट कर दिया, मतलब क्योंकि इससे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी ईमेल है। लेकिन 2 दिन के बाद गूगल एडसेंस लाज़मी करीबन ये है कि आपको यहाँ एरर देता है, जैसे यहाँ रेड कलर का निशान आ जाता है, फिक्स एरर। जब आप उस पे क्लिक करते हो, तो वहाँ एक कोड होता है। तो अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए चली गई है। जैसे देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया, तो वो कह रहे हैं यहाँ के फ्यू डे करीबन इंतज़ार करना होगा आपको। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं,
अपनी वेबसाइट का स्टेटस देके। तो जब भी आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हुई है? तो यहाँ अपने वाला साइट पे क्लिक करना है, तो यहाँ आप लोगों को स्टेटस पता चलेगा। अभी नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब कि अभी तक हमारी वेबसाइट ठीक से नहीं गई, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई हुई। तो क्योंकि यहाँ एक कोड गूगल एडसेंस देता है, तो वो कोड अभी गूगल ने नहीं मुझे दिया, तो जैसे मैंने अप्लाई किया है डायरेक्ट। तो जैसे आप लोगों ने, क्योंकि जैसे देखिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, तो शुरू में गूगल ऐसा देके मुझे कोड नहीं दे रहा, तो आप लोगों को भी कोड नहीं। जब कोड देते तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। अभी मैंने देखा कि इंटरनेट पे कोई भी ठीक से नहीं समझाता कि वो कोड किस कहाँ पेस्ट करना है। तो गूगल ने ऊपर लिखा भी होता है, इंग्लिश बड़ी सी लिखी होती है। जब मेरा आएगा इंशाल्लाह मैं उसमें भी थोड़ा लेक्चर है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो चीज़ ऐड करूँगा कोड। तो जैसे वो कोड का हिस्सा आता है तो वो कोड कॉपी करके आप लोगों ने कहाँ अपलोड करना है। तो अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग वहाँ गलती करते हैं कि ये कोड कहाँ अपलोड करना है। तो जैसे आप थीम पे चले जाते हैं, तो गूगल भी बता रहा है ऊपर ऊपर एडिटिंग एचटीएमएल पे चले जाएँ। तो अभी हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए नहीं गई, तो यहाँ हाइडर के नीचे आपने इंग्लिश जो लाइन नंबर 4 में हाइडर लिखा होगा, तो इसके नीचे आपने इंटर दबाना है। तो जो भी कोड आप कॉपी करेंगे, जैसे ये कोड है, जैसे मैंने मैं यहाँ से कॉपी किया मिसाल के तौर पर, जब आएगा तो यहाँ मैंने पेस्ट कर देना, पेस्ट करके मैंने ऐसे सेव कर लेना बस। एक आपने इस जगह पेस्ट करना है वो कोड, सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यहाँ से सेव कर देना है। तो सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने एक लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से कहीं भी आप कोड लगा सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट लगा देता हूँ, जैसे यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ से ये और है HTML जावास्क्रिप्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपने रखना है कोड। जैसे आपने ऐसे कोड लिख के, जैसे वो कोड जो गूगल देगा वो पेस्ट कर देना है। तो वो पेस्ट करके अप्लाई कर देना है, सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ नीचे आपने टिक लगानी है, तो दोबारा से सबमिट कर देनी है। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वेबसाइट भेजी है, तो फ़िलहाल हमारी वेबसाइट कनेक्टिंग होगी, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। गूगल एडसेंस डायरेक्ट अभी नहीं हमारी वेबसाइट सबमिट हुई। तो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार सबमिट होगी ये वेबसाइट, अभी सबमिट नहीं हुई। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अभी सबमिट नहीं हुई, अभी गूगल हमें मैसेज लाज़मी देगा एरर का। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं कि यार सबमिट होगी, अभी हम वेट कर रहे हैं, तो अभी सबमिट नहीं हुई। यहाँ तक ये 3 भेजने से सबमिट नहीं वेबसाइट होती। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अभी जैसे हमने लोकेशन वगैरह सब कुछ दे लिया, तो जब हमारी वेबसाइट सबमिट होगी तो यहाँ गूगल हमें टाइम देगा। तो जैसे यहाँ से अभी देखते हैं, अभी तक हमारा स्टेटस नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम अभी क्योंकि कनेक्टिंग होगी हमारी साइट, वो कह रहा है कि जैसे थोड़ा आप लोगों को वेट करना होगा रेडी। तो रिक्वेस्ट आपकी आ चुकी है हमें, तो करीबन मैक्सिमम ये कह रहा है कि 2 वीक लगेंगे। ये देख ले, 1 से 2 वीक लगते हैं। ठीक हो गया? तो जैसे हमने ये काम कर लिया, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ये तीनों आप लोगों की होगी, तो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम अगर जिसके यहाँ रेड कलर का निशान आ जाता है इस जगह, ये तीसरा करेक्टिंग योर साइट, तो यहाँ रेड कलर का निशान आता है, उसने फिक्स नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ फिक्स नाउ का ऑप्शन होगा, जब फिक्स नाउ पे क्लिक करेगा तो वहाँ यहाँ गूगल से एक कोड दिया होगा कि ये कोड ऊपर गूगल इंग्लिश में लिखा होगा कि ये कोड हाइडर पे जाके पेस्ट करें। ठीक हो गया? तो ऊपर से वो रीड कर ले, उस कोड को वो यहाँ साइड पे कॉपी का निशान होगा, वहाँ से वो कॉपी करेगा, क्योंकि मुझे तो ज़बानें याद है। तो मेरी ब्लॉगिंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरी बहुत ज़्यादा फील्ड है ब्लॉगिंग, तो इसलिए मैं तो ज़बानें सुन रहा हूँ, मुझे ज़बानी पता क्या-क्या ऑप्शन आएँगे। तो यहाँ से आपने कोड कॉपी करना है, तो आप लोगों ने चला जाना जैसे लेआउट पे। तो लेआउट पे जाने के बाद एक कोड आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, HTML जावास्क्रिप्ट। इस पे जाके यहाँ अपने कोड लिख देना है, यहाँ आपने वो कोड पेस्ट करके, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी, जैसे जब भी यहाँ रेड कलर का निशान आएगा, यहाँ फिक्स नाउ लिखा होगा, तो वो कोड हमने कॉपी करके यहाँ कोड लिख के सेव पे क्लिक कर देना है। सेकंड हमने थीम पे चले जाना है, ये कुछ लोगों को आएगा, तो थीम पे जाके HTML एडिटिंग पे चला जाना है, 2 बार कोड आपने लगाना है। तो एक बार हाइडर के नीचे, ये वाला तरीका गूगल भी समझा रहा होगा कि हाइडर के नीचे जाके लगा दे। तो यहाँ हमने वो कोड पेस्ट करना है, यहाँ से सेव करना है। अगर मेरा आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें भी लेक्चर बना दूँगा। तो मैक्सिमम जब आप लोगों ने ये कर लेना है, उसके बाद आपने कहा फिर से ये ग्रीन हो जाएगा इसी तरह। जब ये फिर से ग्रीन हो जाएगा, यहाँ आप चले जाते हैं, तो जैसे अभी हमारा करीबन ये है कि वेबसाइट चली गई है। ठीक हो गया? तो मैक्सिमम वेबसाइट को 2 हफ़्ते लगते हैं। ठीक हो गया? गूगल ऐसे 2 हफ़्ते मैक्सिमम वेबसाइट को लाज़मी लगते हैं चेकिंग होने में। तो उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ वेट करना है। तो जैसे ऑटो ऐड वगैरह हमारे सब कुछ और अगर अभी अर्निंग पे चले जाते हैं, अभी ये देख लें, अभी हमारी वेबसाइट इस तरह नज़र आएगी। तो ये देखें सब कुछ हो चुका है हमारा। तो अभी मैक्सिमम जब आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, तो इसके बाद का काम क्या है?
तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से वेट करते हैं सिर्फ़ ये अप्रूवल के लिए बेच के वजह बस बैठ के वेट करते हैं कि यार, लेकिन गूगल ऐसे 1 हफ़्ता लगाता है, 1 हफ़्ते बाद ही लाज़मी वो आपकी दरख़्वास्त चेक करता है। तो मैक्सिमम जब 1 हफ़्ता लगता है, तो 1 हफ़्ते में वो बंदा कोई काम ही नहीं पीछे से कर रहा। मैं देख रहा हूँ पीछे से और डेली बेस पे 1 आर्टिकल मस्ट लिखना है। जैसे अभी देख लें मेरे 25 आर्टिकल है, मैंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे अप्लाई किया तो उसके बाद डेली बेस पे मुझे 1 आर्टिकल लाज़मी डालना है। तो वेबसाइट में डेली बेस पे मुझे 1 आर्टिकल लाज़मी डालना है। ये नहीं कि अब उसके बाद मेरा कोई काम नहीं बनता, तो इसके बाद डेली बेस पे 1 आर्टिकल आप लोग लाज़मी डाला करें। तो जैसे ये हमने क्लिक किया तो यहाँ वो कह रहा है कि जैसे अभी वो कह रहा है कि 2 हफ़्ते लगेंगे। तो आपकी वेबसाइट हमारे पास आ गई है, जैसे फ्यू डे में भी हम चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 हफ्तों में हम जवाब देंगे आपको। तो मैक्सिमम 2 हफ्तों से पहले गूगल मेरी वेबसाइट का टेस्ट करेगा, गूगल मेरी वेबसाइट व्यू करेगा, इसके बाद मुझे जवाब भेज देगा कि मुझे अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती। तो अगर नहीं मिलती अप्रूवल, मिसाल के तौर पर अप्रूवल नहीं आती, तो इश्यू का कहाँ आप लोगों को पता चलेगा? तो यहाँ सबसे पहले अगर रेड कलर का निशान है तो फिर समझ लें वो कोड आपने लगाना है, आपका इश्यू सॉल्व। तो अगर वो मेरा आता है तो मैं लगा लूँगा। तो जैसे मेरा पिछली बार भी नहीं आया था तो इस बार भी, लेकिन मेरे स्टूडेंट का आता था तो वो कोड मैंने देखा, तो फिर मैं समझा दिया यार यहाँ से कॉपी करें, हार्डर के नीचे पेस्ट कर दें। तो यहाँ थीम पे जाएँ, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लेआउट पे जाएँ, लेआउट पे जाके कहीं भी यहाँ से क्लिक करें, ऐड टू करीबन यहाँ क्लिक करें, HTML जावास्क्रिप्ट यहाँ क्लिक करें, यहाँ कोड लिखें, यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ से सेव कर दें। एक इस तरह सेव किया तो सेकंड आपने थीम पे चले जाना है। यह गूगल ऊपर लिखा हुआ है बड़ा-बड़ा, माशाल्लाह आप लोग भी इंग्लिश पढ़ लेते हो, ऊपर गूगल लिखता तरीका कि कहाँ पेस्ट करना, हाइडर के नीचे जाके पेस्ट कर दे, तो यहाँ से पब्लिश कर दे इस तरह। तो फिर यहाँ से टिक लगानी है आपने उस हेडर पे, यहाँ नीचे लिखा होगा कन्फर्म, उन्हें टिक लगा के सबमिट कर दे, रीसबमिट। तो उसके बाद ये कभी भी एरर नहीं आएगा। तो जब भी इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई भी इशू आता है, जैसे आपको करीबन गूगल भेज देता है योर एप्लीकेशन स्टेटस। अभी मैंने देखा कि लोगों की अभी जीमेल पे आ जाता है योर एप्लीकेशन स्टेटस। इसका मतलब यही होता है कि इस चीज़ ये अप्लाई करते वक्त आपने कोताही अप्लाई आपने ठीक से नहीं किया। तो मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा आ जाता है लो वैल्यू कंटेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल आपने ओल्ड किस्म के लिख के दे रहे हैं, न्यू किस्म के नहीं देख रहे। तो जैसे अभी मैंने देखा कि लोगों को लो वैल्यू कंटेंट इस तरह के छोटे-मोटे एरर आते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया करें कि 10-10 वेबसाइटें बना के एक साथ भेजें। तो कोशिश करें कि 10-10 वेबसाइटें बनाएँ, एक साथ भेजें। 10 वेबसाइटें जब भेजेंगे इसमें से लाज़मी 5-6 अप्रूवल हो जाएगी। तो कुछ आपकी रह जाएगी, लेकिन 5-6 अप्रूवल है क्योंकि बिल आ रहा है। अभी भी ये देखिए यहाँ आप लोगों का ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा, ₹1 भी आपका नहीं लग रहा। जब ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा तो फिर आप लोग ऐसे 10-10, 20-20 वेबसाइटें बना सकते हैं। तो मैक्सिमम थोड़ा टाइम देना, टाइम तो लाज़मी होता है। अभी विदाउट मेहनत मैं देखता हूँ कि इंटरनेट पे भी मैंने यूट्यूब अवार्ड के विदाउट मेहनत कमाए पैसा। हमाद कियानी सब कह रहे हैं उधर फेसबुक पे विदाउट मेहनत 2-2 3-3 लाख डॉलर कमाओ। यार क्या बात कर रहे हो हमाद कियानी? मेहनत करनी पड़ती है। अभी अप्रूवल के बाद भी आप लोगों ने मेहनत करनी है, व्यू लेने हैं, व्यू पे अर्निंग डिपेंड करती है, इससे नहीं अर्निंग मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे अर्निंग नहीं मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे अप्रूवल नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ती है। तो जब एक बार आप लोगों की वेबसाइट वापस आ जाए तो लोग बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार हमारी अप्रूवल नहीं हो रही, हमने 2 बार अप्लाई किया था, 3 बार। इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2 बार अप्लाई किया, इट्स ओके, 3 बार अप्लाई किया, इट्स ओके, घबराएँ नहीं, कोशिश करें कि 10-10 वेबसाइटें बना के एक साथ भेजें। उसमें से 5-6 लाज़मी अप्रूवल हो जाएगी। आर्टिकल नॉलेज के लिखा करें, व्यू लाज़मी दिया करें, तो अप्रूवल से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये देख लें, इस यहाँ हमने इस तरह अप्लाई करना है, आपने जिस तरह मैंने अप्लाई किया है। जैसे आपने अप्लाई किया तो ठीक हो गया। तो अगर कोई इश्यू आता है तो यहाँ से आपने साइड पे जाना है, यहाँ वो इश्यू होगा, यहाँ नॉट फाउंड लिखा हुआ है, यहाँ जैसे गेटिंग रेडी लिखा हुआ है, यहाँ आपका नीड अटेंड आ जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, वो इश्यू आपको बता देगा कि आपका इश्यू क्या है। अगर लो वैल्यू कंटेंट इस तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो इसका मतलब कि जो आप आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम ये इश्यू तभी आता है जब आप आर्टिकल ऐसी कैटेगरी पे लिखें जो कैटेगरी गूगल कह रहा है कि जिस पे लोगों को फ़ायदे नहीं है, क्योंकि गूगल कह रहा है कि मैं ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। अभी गूगल एडसेंस 2023 में खुद एक ट्रेनिंग का हिस्सा, प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है, गूगल की ट्रेनिंग का हिस्सा क्या है गूगल? तो इसका मतलब सिंपल ये आ जाता है, जैसे गूगल एडसेंस 2023 में कह रहा है कि जब तक आप मुझे व्यू वगैरह ये आर्टिकल अच्छे लिख के भेजेंगे तभी अप्रूवल दूँगा। क्योंकि इससे पहले 2022, 2021 में मैंने देखा, 2019 में मैंने देखा
तो आपको मज़े की बात है 2020 में करीबन जैसे ही लोग बेचते थे वैसे ही अप्रूवल मिल जाता है। इस तरह गूगल का सेल था क्योंकि उस वक़्त ज़्यादातर लोग ऐड करीबन ये मार्केट में वेबसाइट अभी 45 से 70 हज़ार की सेल होती है गूगल की वेबसाइट अप्रूव्ड। तो इतने की मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं वेबसाइट बैठ के। तो गूगल को भी ये बिज़नेस पता है। तो इसीलिए गूगल कह रहा है कि अभी मैं उन्हीं को अप्रूवल दूँगा जो मेहनती होंगे, जो यहाँ से कमाने के हक़ में आए होंगे, जो आर्टिकल डाल रहे होंगे, जिन पे मेरी नज़र होगी कि हाँ, ये आर्टिकल लिख रहे हैं। 1-2 बार लाज़मी गूगल आपको बैक वेबसाइट भेज देता है, घबराना नहीं है। जब बैक भेज देते तो लोग मैं देखता हूँ घबरा जाते हैं, यार मेरी रिजेक्ट होती रही है। गूगल कह रहा है कि आप लाखों बार अप्लाई करें तो लाखों बार में हम लेंगे। अभी कहाँ लिखा है कि गूगल अभी एक बार मैं भेजूँगा मेरी वेबसाइट उन्होंने वापस भेज दी तो मुझे कभी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अप्रूवल मिल जाएगा, डोंट वरी। आप लाखों बार वेबसाइट भेजेंगे, लाखों बार कृपया कि गूगल आपकी वेबसाइट चेक करेगा, उसके बाद आपको अप्रूवल दे देगा, डोंट वरी। तो आप हज़ार बार भेजें, हज़ार बार चेक करेगा। तो जब भी कोई भी इश्यू आए जैसे लो वैल्यू कंटेंट अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर का मतलब होता है जैसे आपकी थीम में गड़बड़ है। तो जैसे आपकी थीम वगैरह लेकिन इस थीमों पे वो इश्यू नहीं आएगा। तो या वक़्त से पहले आपने वेबसाइट भेज दी है। तो इसके अलावा लो वैल्यू कंटेंट या प्राइवेसी इश्यू आ जाता है कोई गूगल की तो ये 3 एरर बहुत ज़्यादा इनके मशहूर हैं, जो बहुत ज़्यादा इनके मशहूर एरर हैं। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है जैसे प्राइवेसी के भैया के पॉलिसियों की खिलाफवर्जी। तो कोई भी आपने डाउनलोड लिंकिंग दिया होता है, जैसे ये मैंने आर्टिकल पे क्लिक किया, तो यहाँ मिसाल के तौर पर अप्रूवल से पहले मैं लगा लेता हूँ कि ये गेम डाउनलोड करने का लिंक या किसी चीज़ का लिंक लगाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी वायरस की वेबसाइट बेच रहा हूँ या कुछ चीज़ कर रहा हूँ हरकत, तो इसमें वो इश्यू आता है। तो आपने अप्रूवल से पहले ये काम नहीं करने। तो क्या अप्रूवल के बाद ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल ये कर सकते हैं। अप्रूवल के बाद ये तमाम चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, जैसे फ़िल्में डाल सकते हैं, कॉपीराइट कंटेंट डाल सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है आपकी वेबसाइट पे कॉपीराइट बेचे। तो अप्रूवल के बाद ये काम आप लोगों ने करना है, अप्रूवल से पहले नहीं करना। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अप्रूवल के बाद हमें ये चीज़ करनी है। अप्रूवल से पहले कभी भी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी। अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग अप्रूवल से पहले एक दिन ये कि ये चीज़ें डाल देते हैं। अप्रूवल से पहले कोशिश किया करें कि नॉलेज के आर्टिकल डालें और अप्रूवल के बाद आप फ़िल्में ले सकते हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं अभी लाइव टीवी चैनल, इस तरह आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो जैसे ये चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह आप लोगों ने डालनी है। तो जैसे ये देखें, तो क्या आप लोग भी अपने टीवी चैनल पे ये लाइव चला सकते हैं अपनी ब्लॉगर पे इस तरह करीबन लाइव टीवी चैनल बिल्कुल चला सकते हैं। ये चलाना मुश्किल नहीं है। इसको हटाते हैं। जैसे ये जियो न्यूज़ इसने चलाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे लाइव। तो देखिए ये जियो की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस तरह चला सकते हैं, जैसे आपने कोशिश करना है कि ब्लॉगर हर चीज़ कॉपी करता है। जैसे यहाँ से मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ। यहाँ से ऐसे में आता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से मैंने आया, अभी मैंने कॉपी किया, अभी ये देखिएगा ये टीवी चैनल हम भी चला सकते हैं अपनी वेबसाइट, फ़िल्में वगैरह भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। अभी ये देखिए वो टीवी की आ चुकी है जगह। अभी ये जितने भी ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं इनको हम डिलीट कर दें। इनको ऐसे-ऐसे करके डिलीट कर दें। यहाँ से जितने भी आ रहे हैं इन सभी को आप लोगों ने डिलीट कर देना है। इस तरह आप लोग लाइव टीवी चैनल भी चला सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ने याद रखनी है कि आप लोग भी इस तरह टीवी चैनल चला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आप लोग लाइव भी चला सकते हैं, जैसे हम लाइव लिख लेते हैं। तो ये अप्रूवल के बाद आप लोग कर सकते हैं, अगर क्रिकेट लगा हो कहीं लाइव तो क्रिकेट इस तरह उठा के डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोग इस तरह भी करते हैं, जैसे यहाँ लाइव चला सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है, आप लोग लाइव भी चला सकते हैं, जैसे अभी इसने लाइव नहीं उठाया मेरा ख़्याल है।
तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्में वगैरह भी आप लोग अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, उसके भी डिफ़िकल्ट तरीक़ेकार होते हैं। तो दूसरा जो तरीका होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ से आपने किसी भी फ़िल्म का नाम दे दिया, जैसे बड़ी-बड़ी वेबसाइट से फ़िल्में ले सकते हैं। तो जैसे हम चले जाते हैं, ये अप्रूवल के बाद करना है, या किसी भी किस्म के ड्रामे वगैरह या कुछ भी कर सकते हैं। तो अप्रूवल के बाद पोस्टें कैसे लिखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी मैं लेक्चर बनाऊँगा कि अप्रूवल के बाद आपने ये नहीं लिखना। अभी ये देख लें, जैसे इसे छैड़े लाइफ वगैरह के इन चीज़ों को, जैसे अप्रूवल के बाद आप लोगों ने तकरीबन जैसे अप्रूवल आपकी वेबसाइट हो जाती है, तो अप्रूवल के बाद आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही कंटेंट डालना है। जैसे ये देख लें कि मिसाल के तौर पर मैंने 25 से 30 आर्टिकल लिखे हैं, तो मुझे अप्रूवल मिल जाता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि यार वहीं करीबन ये है कि बार-बार यही आर्टिकल डालूँ। अभी एसईओ, तो करीबन जैसे आ जाते हैं एसईओ, तो अभी लोग ये करते हैं, तो इसमें पैसा करीबन सर्च इंजन करने जिसमें पैसा है ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि यार एसईओ में पैसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल बार-बार लिखिए, आर्टिकल लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, आखिर में जाके आपको पैसा गूगल दे देगा। तो इसमें अभी पैसा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ सीखते हैं, और इसमें आपको पता है कि 2-2 3-3 लाख रुपए लोग लेके कोर्स करवा रहे हैं। अभी मार्केट में 25-25 हज़ार मैंने देखा कि कुछ लेके करवा रहे हैं। उनको इतना नहीं पता कि ये होती क्या चीज़ है, ये वर्क कैसे करती है। तो इनको ना वर्क करने का पता, ना उनको करीबन इंक करने का पता, उनको ये चीज़ कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। यकीन करें कि वो ये चीज़ें करवा रहे हैं, और इसमें व्यू नहीं रहे अभी। अभी देखिए, गूगल पे इतना बड़ा रिज़ल्ट है, यहाँ बिलियन वेबसाइट है, यहाँ आपकी कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। रैंक अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट करवानी है, तो कोशिश किया करें कि जैसे व्यू खुद से दिया करें। खुद से मुराद के कहीं से भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया से दे सकते हैं। वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को ऑफ़िशियल व्यू लेना सिखाऊँगा सोशल मीडिया से इंशाल्लाह। तो डोंट वरी, आप लोगों को व्यू लेना, लेकिन एसईओ से कोई भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं है इस वक़्त। अभी मैंने देखा कि इस वक़्त एसईओ करने वाले शख्स से, अभी वो मुझसे सीख के गए थे 2022 में। मैंने देखा कि यार आप लोग एसईओ करते हो तो आप लोगों की इनकम कितनी है? तो वो कहता है कि यकीन करें कि कभी महीने में हमें $31 मिल गए, कभी $41 मिल गए। हमारी पोस्टें गूगल पे रह के नहीं काढ़ी। हमें जैसे जिन लोगों ने करवाया था वो कहते थे कि एक फड़ आप लोग पोस्टें लिखिए तो आप लोगों की एक पोस्ट गूगल पे रैंक करेगी। ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें नहीं होती, तो कोशिश में टाइम बहुत लगता है। लेकिन अगर ये भी आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, डोंट वरी। तो तकरीबन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी इस पे कामयाबी इतनी ज़्यादा पैसे नहीं होते। अभी मैंने देखा जो सोशल मीडिया के व्यूअर्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इनकम आपकी स्टार्ट फास्ट हो जाती है। अभी जो लोग ये कर रहे होते हैं एसईओ, उसमें कामयाबी नहीं है। उनमें करीबन यह है कि ये नहीं कि यार वो अचानक से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो अभी वो लोगों की हालत बड़ी डाउन है इस वक़्त, इन लोगों की। तो ये ज़्यादातर लोग अभी यहाँ रहे नहीं। अभी मैंने देखा कि अमीर लोग तकरीबन इनके पास अपने पेज है सोशल मीडिया पे, तो वो वहाँ से ट्रैफ़िक ले लेते हैं। और जो लोग करते हैं एसईओ, मतलब कि ये लोग एक महँगे-महँगे इसमें टूल्स ख़रीद लेते हैं, महँगे-महँगे। अभी मैंने देखा कि वो ख़रीद लेते हैं जिसमें आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, डेली बेस पे आर्टिकल कितने डाल रहे होते हैं। ये सुबह-सुबह बैठते हैं, शाम को जाते हैं घर। तो डेली बेस पे ये 50-50 आर्टिकल वेबसाइटों पे डाले होते हैं। तो महीने में इनकी वेबसाइट पे 1000 आर्टिकल ये डालते हैं बेचारे। उसके बाद गूगल से इनको व्यू मिलते हैं थोड़े से। जब एक पोस्ट वायरल हो जाती है, इनका एक ही फंड है, पोस्टें डालते जाओ, डालते जाओ, आपकी एक पोस्ट वायरल हो जाएगी। पोस्टें वो ऐसे थोड़ी वायरल होगी, पोस्टें डालते जाओ, आपकी एक पोस्ट वायरल हो जाएगी। ऐसे नहीं वायरल होती, पोस्टें डालते जाओ, आपकी एक पोस्ट वायरल होगी। तो हमेशा से व्यू आप लोगों ने खुद ही देने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि व्यू पीछे से आने चाहिए, जहाँ से मुझे देने हैं। तो ये कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि यार अभी मैं पोस्टें डालता जाऊँ तो गूगल पे अप्रूवल के बाद कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की पोस्टें डालने की। जैसे अप्रूवल हो जाता है, तो इसके बाद आप लोगों ने ऑफ़िशियल व्यू लेने हैं, जो अगले लेक्चर में मैं सिखाऊँगा। अभी मैं अगले जो आने वाले लेक्चर है वहाँ मैं करीबन इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊँगा कि रियल व्यू कैसे लेने हैं। तो डोंट वरी। अभी मेन चीज़ आ जाती है कि क्या हमें डोमेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं डोमेन लें आप लोग, अभी जैसे ज़रूरत नहीं कि आप लोग डोमेन लें। तो ये चीज़ आ जाता है, जैसे मैंने देखा कि डोमेन लेना ज़रूरी नहीं है। अभी डोमेन क्यों लोग लेते हैं? गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि अगर आप डोमेन नहीं लेते फिर भी अप्रूवल मिल जाएगा, अगर आप डोमेन लेते हैं तो फिर भी अप्रूवल मिलेगा। तो दोनों में रिक्वायरमेंट हमारी सेम है। लोग
अप्रूवल के लिए डोमेन क्यों लेते हैं? तो लोगों को ब्लॉग पोस्ट से मसला है। अभी मैंने देखा कि यार जैसे आप कमा रही है, आप किसी के साथ अपनी वेबसाइट शेयर करें, आप लिंक शेयर करें सोशल मीडिया पे, गूगल को कोई मसला नहीं है। जब आप शेयर करेंगे तो लोग बोलेंगे यार इतना पैसा कमा रहे हैं, आप डोमेन नहीं अपनी वेबसाइट का ले सकते। अभी मैंने देखा कि एक बंदा इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा, तो उस बेचारे ने ब्लॉग पोस्ट का नाम ले लिया। जैसे उसकी वेबसाइट मैंने देखी ब्लॉग पोस्ट की थी, तो एक यूट्यूबर है, उसका यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर होता है ना कि दिमाग नहीं होते। जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमेशा से भी मैंने देखा कि यार एक और बंदा वो जो आ जाता है, जैसे क्या नाम था उसका? एक छोटा-मोटा उसको लोग देखते भी नहीं, उसका नाम क्या था मेरे ज़हन में निकल गया है। तो कोई है था अभी, तो वो एक छोटा-मोटा जो हाँ, हाँ, उसका नाम था हाँ, टॉप फॉर यू। अभी ये इतना घटिया एक नंबर का, इससे इस बंदे को नॉलेज नहीं है। अभी मैंने देखा कि ये बंदा खाली बातें करने वाला है, इस बंदे को ज़रा बराबर भी नॉलेज नहीं है। तो ब्लॉगर की फ़ील्ड में ऐसे ही घुसा हुआ है, कभी 20,000 कमा रहा है, ये देखिए ब्लॉगर से 20,000 दिन का, ये बंदा बैठ के खुद ही तकरीबन कमाता जा रहा है, मतलब कि छोड़ू किस्म का आदमी है ये बंदा बैठ के। तो 2 घंटे का इसने करीबन के बनाया हुआ, उसमें ये चीज़ें क्या करवा रहा था। अभी मैंने देखा कि 2 घंटे का इसे खुद ब्लॉगर करीबन ठीक से ब्लॉगर का मतलब नहीं समझ। तो ये बंदा अभी ब्लॉगिंग से एकदम ये चीज़ें अगर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नेगेटिव ही फैला रही हैं। तो अभी मैंने मार्केट में देखा बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव, जिनको ब्लॉगर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो नेगेटिव फैलाते हैं। अब ये बंदा बैठ के अभी इसको कुछ भी नहीं आता ए टू जेड करीबन। अभी इसके पहले अभी पहले एक दिन वक़्त में था, ये बड़ी गरीबी से करीबन इसने शुरुआत की। लोगों ने गरीब देख-देख के यार बहुत ही गरीब है। तो लोगों गरीबों को तो लोग सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरह की। तो लोगों ने इस बंदे को सपोर्ट, तो आज इसका यूट्यूब चैनल चलता नहीं है, वहीं घिसे-पुटे व्यू इसके आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव ही बड़ी फैलाता है ये बंदा। तो इन लोगों से हमेशा आप लोग दूर रहें, फासले में रहें। तो कोशिश कर। इसके बाद आ जाता है जैसे जाफ़री साहब आ जाते हैं, वो भी ब्लॉगिंग करवा रहे हैं जैसे जाफ़री। अभी मैंने जाफ़री साहब का देखा कि जाफ़री साहब को भी ये रिक्वायरमेंट पता नहीं है, वो पता क्या चीज़ें करवा रहे हैं यार, मार्केट से अप्रूव्ड वेबसाइटें खरीद लो। अप्रूव्ड वेबसाइट खरीदने के बाद आपको करीबन ये है कि आप उस पे काम करना चाहिए। कम से कम मार्केट में आपको पता है कि नॉर्मल बेस पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है सबसे पहले। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि अप्रूव्ड वेबसाइट, तो अगर आप लोग ख़रीदते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं कमा सकेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी नहीं कमा सकेंगे। कमाता वही है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करता है। इंटरनेट पे इन्वेस्टमेंट के साथ काम मत किया करें। तो इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप लोग काम करेंगे तब वहाँ से मार खाएँगे। अभी आप लोगों को इतना नहीं पता कि जैसे आप ब्लॉग पोस्ट अगर आप करीबन ये कि .com नहीं लेते तो फिर भी अप्रूवल मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ 1 2 3 नहीं लिखने। तो अभी अगर आप .com लेते हैं तो उसमें मसले सुन लें, अगर आप ब्लॉग पोस्ट लेते हैं तो इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में क्या मुश्किलात आगे आ सकती हैं। अगर हमारी मिसाल के तौर पर जैसे लेक्चर नंबर 5 में हम इंशाल्लाह डोमेन लेना भी मैं और लाना भी सिखा दूँगा, डोमेन लेके लगाना कैसे है। तो इसके बाद गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट कैसे डालनी है गूगल पे। जैसे ये देखिए गूगल पे लोगों की वेबसाइट ही होती है, तो गूगल सर्च कंसोल में डालना ज़रूरी है। अप्रूवल से पहले ज़रूरत नहीं डालने की, अप्रूवल के बाद डाल सकते हैं या अप्रूवल के पहले अगर डालना चाहते हैं डालें, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती डालनी है वेबसाइट। लेकिन गूगल सर्च कंसोल पे मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगा क्योंकि उसमें इशू बहुत ज़्यादा लोगों के आते हैं, तो लोगों से अलग से मैं इंशाल्लाह उस पे लेक्चर नंबर 5 उसी पे हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम गूगल सर्च कंसोल को सीखेंगे और इस पे एक नंबर के डोमेन वगैरह डालना वगैरह ये चीज़ें सीखेंगे, इंडेक्सिंग करना सीखेंगे अपनी पोस्टें। और नेक्स्ट हम काम करेंगे कि हम .com भी लेना सीखेंगे, .com लेके लगाना भी सीख लेंगे। लेक्चर नंबर 5 में इस पे बनाऊँगा। देखिए लेक्चर नंबर 4 में मैं जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यार अगर आप 10-10 वेबसाइटें बनाते हैं तो कोशिश करेंगे 10-10 वेबसाइटें अगर आप लोग बना रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ये 10-10 वेबसाइटें जब आप लोग बना रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को करीब भैया के डोमेन खरीदने की, क्योंकि कब तक 10 वेबसाइटों के डोमेन आप लोग खरीदेंगे। तो अगर आप लोग डोमेन नहीं खरीदते तो अप्रूवल फिर भी मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट सेम है। सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि ब्लॉग पोस्ट पे अप्रूवल है। ब्लॉग पोस्ट पे जो लोग अप्रूवल लेते हैं तो ये वेबसाइट महंगी होती है .com से। अभी मैंने देखा कि .com वाली लोग महंगी समझते हैं, महंगी ब्लॉग पोस्ट वाली वेबसाइट है। तो इस वक्त लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि दोनों में फ़र्क क्या है। अगर .com के आप लेते हैं तो वो सालाना डोमेन होता है, जैसे आप ख़रीदते हैं किसी से वेबसाइट अप्रूवड, तो डोमेन उसने पता नहीं कहाँ से लिया होता है, तो वो तो नहीं आपको बताता। जैसे साल ख़त्म होता है तो फिर वो जब तक आपके पास अकाउंट नहीं उसका, जब आप लोग वेबसाइट लोग ख़रीदते हैं तो वहाँ लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, वो ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइटें ख़रीद रहे होते हैं, डोमेन को तरजीह नहीं देते। अभी जैसे मैं भी ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइटें ख़रीदता हूँ,
डॉट कॉम को तरजीह नहीं देता कि डॉट कॉम, क्योंकि मुझे पता है डॉट कॉम साल जब हो चुका होगा, उसने पता नहीं कब डोमेन खरीदा होगा, तो वो डोमेन में कल की मुझे मसला दे सकता है ये शख्स, और वो शख्स कभी भी डोमेन अपना नहीं बेचता साथ। ठीक हो गया? तो अगर डोमेन बेच भी देता है तो उसमें भी इश्यू आता है, जैसे रीन्यू डोमेन पे इश्यू आएगा, हर साल आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ एक बार आपने ले लिया तो उसके बाद सारी ज़िंदगी आप जितना मर्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चलाएँ डोमेन। तो कोई अप्रूवड के बाद अगर आप कोई भी चीज़ें चेंजिंग करते हैं, जैसे गूगल एस अप्रूवड से पहले आपने डोमेन ले लिया, मिसाल के तौर पर देख लें कि इस बार मैंने डोमेन नहीं लिया, अप्लाई कर दिया है, तो क्या अप्रूवड के बाद मैं कस्टम डोमेन पे कस्टम डोमेन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन दोबारा से मुझे अप्रूवड के लिए वेबसाइट बेचनी पड़ेगी। अगर देख लें अप्रूवल से पहले अगर आप डोमेन लेके लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना चाहते थे ना भी लगा सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 में मैं डोमेन लेना भी सिखा दूँगा, क्योंकि जिन्होंने लगाना है वो कैसे लेके लगा सकते हैं, जिन्हें नहीं लेना तो वो बेशक ना लें। डोंट वरी, रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर कोई लगाना चाहता है, क्योंकि अभी सभी को ये तो नहीं मैं कह सकता या सभी बेशक ना ले लें। किसी की तो ख्वाहिश होगी कि सर मैंने तो लेना था डॉट कॉम, क्योंकि मुझे भी ये ब्लॉग पोस्ट के लोगों को आधों को नहीं पसंद होता, मुझे तो पसंद है, इट्स ओके चलेगा, हमने पैसा कमाना है, हमने कौन सा डोमेन देखना है। तो अभी कुछ मेरे स्टूडेंट होते हैं जो बोलेंगे सर जी हमें तो डॉट कॉम में चाहिए था, लेकिन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डोमेन लेके लगा के गूगल सर्च कंसोल में डाल के इंडेक्सिंग करना भी सिखा दूंगा, और इंडेक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगर की वेबसाइट की भी कैसे करनी है वो भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर आप डोमेन लेते तो कोशिश करेंगे एक डोमेन लाजमी ले लें, तो बाकी 5-6 वेबसाइटें ऐसी बना लें ब्लॉग पोस्ट पे, तो दोनों बेचेगा, देखिएगा दोनों में रिक्वायरमेंट सेम होगी। तो अगर बेचने के लिहाज से आप मार्केट से कोई वेबसाइट खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइट खरीदें, डॉट कॉम की ना लें, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चलती है। इस वक्त मार्केट में रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, जो स्कैमर है वो अभी दे रहे हैं 20-20 हज़ार की वेबसाइटें, तो लेकिन वो पैसा लेके आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। अभी मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने यही गलती की, खरीदने की वेबसाइट तो ब्लॉक कर दिया, तो ये चीज़ अभी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा स्कैम मार्केट में हो रहा है, जैसे बिगेस्ट स्कैम हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिगेस्ट स्कैम क्या हो रहा है। तो जैसे आप लोगों ने ये देख लेना कि बिगेस्ट किस्म का स्कैम हो रहा है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम आया इस वक्त। तो अभी इस वक्त मैंने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग, मतलब कि अभी वो करते हैं जैसे लोडिंग, ये चीज़ भी ज़हन नशीन आप लोगों ने रखनी है। जैसे बहुत ज़्यादा अभी लोग मैंने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग लोडिंग कर रहे हैं, तो लोडिंग में वेबसाइट लॉन्ग टर्म नहीं चलती। लेकिन जो मैं तरीका बताऊँगा, मैं तो आप लोगों को मुकम्मल इस तरह करवा दूँगा लोडिंग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में, वो तो लॉन्ग टर्म चलेगी। लेकिन जो लोग लोडिंग करते हैं इनकी लोडिंग लॉन्ग टर्म नहीं चलती। अभी जैसे इस भाई का नाम ले रहे हैं, क्या नाम फिर मैं भूल गया हूँ कि हाँ, ये टॉप फॉर यू। जैसे अभी ये यकीन करेंगे, अभी इस जैसे लोग ना जाने कितने हैं मार्केट में। अभी मैंने देखा कि जैसे ये बंदा भी कर रहा है ये हरकत, इस जैसे ना जाने कितने हैं, और यकीन करें कि इन लोगों को मत देखा करें। ये लोग कहते भैया कि इतना ज़्यादा इन्होंने नुकसान करवाया लोगों को मार्केट में, बहुत से ज़्यादा नुकसान। अभी ये लोग कह रहे हैं कि 50% हमारे साथ पार्टनरशिप करें। देखिए आप लोगों का सारा कौन है, जैसे आप लोगों का सारा बोलेंगे सारा आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जनेद हमारे साथ है, तो मुझे तो आप लोगों की वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो हम तो कमा रहे हैं। अभी इन लोगों को वेबसाइटों की क्यों ज़रूरत पड़ गई है। अभी मैंने देखा कि जैसे ये खुसरा इंसान वेबसाइटें मांग रहा है मार्केट से, यकीन करेंगे इसे ए टू जेड ब्लॉगर के बारे में नहीं पता, तो ये मार्केट से वेबसाइटें लोगों से मांग रहा है। अभी मार्केट में जाते हैं ये लोग कहते हैं कि यार किसी की वेबसाइट अप्रूवड है, वो हमें वेबसाइट देती तो हम उसको बदले में इतना पैसा देंगे, हम उसको बदले में करीबन या कि $30,000 महीने का देंगे, बदले इस तरह की लालच ये लोग दे रही होती हैं। और जो गरीब बंदा होता है वो यूट्यूब पे इनको देख रहा होता है, तो वो इनके जालों में फंस जाता है, और वो बेचारा अप्रूवड वेबसाइट करवाता है, अप्रूवड करने के बाद इनको दे देता है। अभी मेरे पास स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि सर जी ये खुसरा सर जी वेबसाइटें मांग रहे हैं, तो फिर मैं कह रहा कि इतना मैं पैसा दूंगा। इसकी काफ़ी वीडियो है यूट्यूब पे, ये पार्टनरशिप पे काम करते हैं कि आप हमें वेबसाइटें दें, हमारी टीम बैठी हुई है लोडिंग करेगा। अभी ये खुसरा लोडिंग करेगा बैठ के, यकीन करेंगे मुझे भी हंसी आ गया कि अभी ये एक डबल लोडिंग करेगा। और इसके अलावा और भी है, जैसे जाफरी साहब वो भी वेबसाइटें ले रही है। IT4 वाले अभी मैंने देखा कि बड़े ज़्यादा लोग इस स्कैम का हिस्सा बना रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आप लोगों को ठीक से समझाऊंगा, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में इन चीज़ों से बचेंगे। अभी देखिए आप लोग वेबसाइट में अप्रूवल लें, तो मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँ कि यार आप लोगों ने अप्रूवल, एक तो मैं ना तो आप लोगों का टीचर, मैं दूसरा आप लोगों को बोलूँगा यार आप लोग मुझे वेबसाइटें दें, मैं आपको बदले में 30% अर्निंग दूंगा, महीने का आप लोगों को $10,000 मिलता जाएगा फ्री में। अब फ्री में पैसा नहीं मिलता, खुदारा इन लोगों से बचें।
ये चीज़ भी आज मैंने कहा कि वाज़िया कहा मेरे पास टाइम था कि फ्री में पैसा नहीं मिलता। अभी आईटी फॉर यू, अभी एक ये वाले भी है, सारे के सारे फॉर यू हैं। तो करीबन ये नहीं, ये वाला नहीं आईटी। अभी क्योंकि मैं इन लोगों को देखता नहीं हूँ, जैसे मैंने इन लोगों के नाम आ जाते हैं, ये स्टूडेंट मुझे बताते हैं सर ये इस वक्त ये कर रहे हैं, इसका नाम क्या था आईटी, और ये जैसे इस तरह का कोई था। अभी ये भी ब्लॉगिंग की फील्ड में काम करता है, क्योंकि लोगों ने करने होते हैं लोडिंग के टेस्ट। तो ये खुसरे अभी लोडिंग के बैठ के टेस्ट कर रही है, तो मज़लूमों को टारगेट करते हैं। जैसे जितने भी अभी ये मैंने खुसरा देखा, ये यकीन करें ये खुसरा अभी मज़लूमों को टारगेट कर रहा है। तो अभी इन जैसे बहुत ज़्यादा हैं। अभी जाफ़री साहब मैंने देखा वो भी यही कह रहे हैं। बड़े लेवल का, अभी मैंने 1 मिलियन का फ़ेसबुक पे पेज देखा, 1 मिलियन उस खुसरे के चिकरे में, या कि वो है, लेकिन वो खुसरा रोज़ वीडियो बना रहा है कि जी मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ ब्लॉगर से, जी मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ। तो किस अभी इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोग कहीं से भी मार्केट में जाएँ, 17-18 हज़ार की वेबसाइट लेके ख़रीद के मुझे दे दें। देखिए वो क्या हरकत कर रहा है कि मुझे, और जब इतनी अर्निंग तू कर रहा है तो तुझे क्यों वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी? तू तो खुद ही इतनी मैया कि इतनी अर्निंग कर रहा है, तो वेबसाइटों से कमा ले। अभी जैसे हम लोग कमा रहे हैं, तो हमें वेबसाइटों की तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो नहीं बोलूँगा कि यार मेरे स्टूडेंट को मुझे 30% मैं आप लोगों को दूँगा मुझे वेबसाइट, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो नहीं वेबसाइटों की ज़रूरत। तो जिनके पास कभी में ये स्टॉक नहीं होता उनको वेबसाइट की ज़रूरत है। और ये खुसरे अभी निकले हैं, नए-नए खुसरे आए हैं, ये टेस्ट करने निकली हैं। अभी मैंने देखा कि इन खुसरों को समझ नहीं आता, ये खुसरे टेस्ट के लिए निकले हैं। तो अभी ये पता क्या कहते हैं, जैसे अभी इस बंदे को तो लोगों ने देखना छोड़ दिया यूट्यूब पे। तो अभी जैसे मैं इसका यूट्यूब चैनल विज़िट करता हूँ, जैसे ये देखिए ये सारे सब्सक्राइबर उस वक़्त जब ये गरीब बंदा होता था। अभी ये देखिए इसके इतने 1 मिलियन चैनल के सब्सक्राइब इतने होते हैं जैसे सारे, क्योंकि ये स्कैम कर चुकी है मार्केट से। ये लोग इतने अभी ये इन खुसरे के लोग चेहरे नहीं देखना चाहते। अभी ये देखें 14,000, 7,000, 14,000 मेरे चैनल के करीबन ये है कि जैसे मेरा एजुकेटेड पाकिस्तान था उसके करीबन 11,000 सब्सक्राइब है, 11,000 से ज़्यादा मेरे व्यू हैं, क्योंकि लोगों ने पसंद की है। तो अभी देखिए इसके कितने ज़्यादा करीबन ये है कि जैसे कि इसके महीने में ये 20,000, 20,000, 13,000, 40, ये छोटे-छोटे व्यू नहीं होते। जिनके 1-1 मिलियन सब्सक्राइब होते हैं, उनके व्यू भी 5-5, 10-10 लाख होते हैं एक व्यू में। जैसे डिक्की भाई आप लोग देख लें, एक-एक वीडियो में 20-20, 30-30 लाख व्यू ले रहे हैं। लेकिन इन खुसरों को व्यू नहीं आ रहे। इसकी वजह पता क्या है कि जैसे इन लोगों ने गरीबी से शुरुआत की है। जैसे ये देखिए 5 साल पहले इस बंदे ने गरीबी से शुरुआत, और इसकी आज तक कोई भी वीडियो वायरल नहीं है, ये गरीबी से इन खुसरों ने शुरुआत की है। तो अभी ये खुसरे बैठ के नहीं, मार्केट में अभी मैं देख रहा हूँ कि ये खुसरे आ गए हैं मार्केट में, जो गरीबों के साथ स्कैम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। अभी ये स्कैम किस तरह होता है, तो जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो इन स्कैम से फ्यूचर में आप लोगों ने बचना है। फ़ेसबुक पे सबसे पहले ये स्कैम किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को लालच दी जाती है कि आप लोग ब्लॉगर की वेबसाइट किसी से भी मार्केट से लेके आएँ हमारे पास। तो जैसे आप लोग बेचारे जाते हैं 17-20 हज़ार की वेबसाइट मार्केट से उठाते हैं, यार कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइटें खुद बनाई हैं। जैसे ये देखिए जो हमारा कोर्स है, इसमें मैंने आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखा दी। अभी आप लोग वेबसाइटें बनाएँगे, आप लोगों की अप्रूव्ड वेबसाइट हो जाएँगी। मिसाल के अप्रूव्ड होंगी तो आप लोगों की अपने एक महीने की जैसे $600 कभी $700 कमा रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे आप लोग इतना कमा रहे हैं, तो तकरीबन आप लोग अच्छा ना फेसबुक यूज़ करें या यूट्यूब पे, इन खुसरों की वीडियो नज़र आएगी। इसमें ये अकेले नहीं है, आईटी फोर्ड वाले अभी है, मैंने देखा बड़े-बड़े। अभी मेरे स्टूडेंट आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर हम आपको वेबसाइट ही देना चाहते हैं, मार्केट में ये चीज़ चाह रही है 30%। मैंने कहा कि 30% क्यों दूँगा, मतलब कि इसमें क्या मुझे अभी लिंक दी, ये क्या कर रहे हैं। जब मैंने पीछे देखा, यकीन करें कि इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा था गरीबों के साथ। इन्होंने करीबन ये कि लोगों से, गरीब मज़लूम लोगों से ये वेबसाइटें उठा रहे हैं। जैसे उठाते हैं वेबसाइटें गरीब मज़लूम लोगों से उठा के ये खुसरे, तो उनकी वेबसाइटों पे टेस्ट करते हैं। मतलब कि उनकी वेबसाइटों पे जैसे वीपीएन लगा के कभी गो लॉगिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी करीबन OTP रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी वेबसाइटों पे खुद ही क्लिक करके व्यू ले रही हैं कि पैसा हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता पैसा हो जाता है तो ये लोग देते नहीं हैं उससे पैसा। ये लोग कहते हैं कि यार तेरी वेबसाइट तो डिसेबल हो गई थी, तूने हमें दी थी, तेरी तो वेबसाइट डिसेबल हो गई थी। वो गरीब कुछ कर नहीं सकता। अभी ना तो आपको पता पाकिस्तान का कानून इतना चलता है, तो वो कहता है कि हाँ यार इंटरनेट का ये चीज़ कि हाँ मैंने तो वेबसाइट दी थी कि नहीं भैया कि वो डिसेबल हो गई होगी, और वो चला। और ये खुद से उनकी इनकम भी ले लेते हैं और उसकी वेबसाइट से भी ले लेते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वेबसाइट डिसेबल हो जाए, 99% खुसरों से वेबसाइटें डिसेबल होती हैं। तो
तो जब डिसेबल होते हैं ये उस बंदे को वापस दे के कहता है कि यार कि हमारा तरीका बहुत काम नहीं कर रहा, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी डिसेबल हो गया, तो महीने बाद आपका ऐड खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, तो ये लें अपनी वेबसाइट वापस चले जी। और वो गरीब बंदा उठाता है अपनी वेबसाइट उठा के भैया के वापस है। मेरे पास 2022 में बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट खुसरो का शिकार हुए। जैसे वो निकले मार्केट में कमाने के आगे पीछे नए तरीके ढूँढने, तो किसी के ग्रुप में घुसे हुए हैं, कोई ग्रुप में लालच ले रहा है कि यार इतने कमा रहा हूँ कि आप मेरे साथ पार्टनरशिपिंग करेंगे। पार्टनरशिपिंग का नाम ये लेते हैं, तो क्या आप लोग मेरे साथ पार्टनरशिपिंग करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के खुद यूट्यूब पे जैसे चैनल जाफरी साहब अभी मैंने देखा बड़ा माशाल्लाह उसका एक्सपीरियंस है, वो तो अच्छा है चले, लेकिन एक्सपीरियंस उसका बड़ा है जाफरी साहब का। लेकिन जाफरी साहब भी अभी स्कैम में घुसा हुआ है। मैंने देखा कि यार एक अच्छे बंदे हो, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी है, यूट्यूब से कमा रहे हो, लेकिन इन चीज़ों में लाज़मी घुसने हो आपने जाके। लोगों को कह रहे हो कि पार्टनरशिपिंग पे मुझे वेबसाइट है तो मैं आपको 30% दूँगा। कोई आप खुद सोचें कि यार विदाउट मेहनत आपको मैं बोलूँ कि आप लोग वेबसाइट अप्रूवल मुझे दें, मैं आपको 30% दूँगा। आप लोग बोलेंगे सर हमारा काम क्या है? मैं आपको बोलूँ कि यार आपका काम है आराम करना और महीने में अपना मुझे अकाउंट भेज दीजिएगा, मैं आपको 30,000 डॉलर भेज दिया करूँगा। आप बोलेंगे सर जी वेलकम, हम तो उठा देते हैं मार्केट से कोई भी वेबसाइट, आप हमें 30,000 डॉलर भेजें। और ये खुद सोचा करें यार आप लोग बैठ के किस तरह के स्कैम, इनसे खुद बचा करें, इन लोगों से बचा करें। और ये खुसरे है, इन्होंने मार्केट की माँ बहन एक की हुई है, तो करीबन ये कि ब्लॉगर के नाम से ये खुद टेस्ट कर रही है। अभी मैंने देखा कि अब्बास साहब की मुझे कॉल आती है, चौधरी साहब, मैंने कहा कि जी चौधरी साहब मैंने टेस्ट करना है वेबसाइटों पे। मैंने कहा अच्छा टेस्ट करना है, मैंने कहा कि नहीं तू टेस्ट ना कर, रियल काम कर। तो कहता है चौधरी साहब पता क्या कि अभी मैं लोडिंग के नए नए तरीके ढूंढ रहा हूँ, तो लोडिंग के तरीके मेरे लग नहीं रहे, तो इसके लिए मैंने टेस्ट करना है 5-6 वेबसाइटों पे। मैंने कहा अच्छा 5-6 वेबसाइटों पे टेस्ट करना है तूने? कहता है मैंने 5-6 वेबसाइटों पे टेस्ट करना है, तो मुझे ये मार्केट से कहाँ से 5-6 वेबसाइटें मिलेंगी? तो यकीन करें कि मैंने उससे बोला कि शर्म करो यार, दूसरों की वेबसाइटों को छोड़ दो, अपनी बना के टेस्ट कर आपने वेबसाइट, ज़ाहिर-सी बात अपनी चीज़ बना के टेस्ट कर आपने, तो दूसरों की वेबसाइट पे टे जब भी आप लोग सबसे पहले मेन चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी अप्रूवल लेनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल के बाद अपनी वेबसाइट किसी भी के साथ शेयर मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए तो अपनी वेबसाइट कहीं भी शेयर मत करें। तो जैसे मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी, तो वो स्टूडेंट खुसरो के चक्करों में फँस गए थे। तो जैसे उनको वहाँ से इन खुसरो ने अभी मेरे एक स्टूडेंट की वेबसाइट ली थी, तो उसका नाम पता उसके तो 1 मिलियन फेसबुक पे सब्सक्राइब करीबन लाइक थे। तो 1 मिलियन लाइक वाला चैनल। तो इसके बाद अभी आया था उमैर राय साहब आए, उन्होंने घोल लॉगिन चिपका दिया पब्लिक को। तो इस तरह के खुसरे भी मैंने देखा मार्केट में बहुत से गर्दिशकारी जो घूम रहे होते हैं, तो करीबन ये है कि लोगों को एक नेगेटिव भी फैलाते हैं। तो लोग बेचारे सोचते नहीं हैं यार, खुद सोचा करें, सेंस का नाम करें। जब हम मेहनत करेंगे तो तभी हमें अप्रूवल लेते, तो कोई ये खुसरे हमें 30,000 डॉलर दे रही है वेबसाइट ने पार्टनरशिपिंग के नाम पे कि आप लोग 50% की पार्टनरशिपिंग पे कर लें, 50% आपको हम देंगे, कि इसमें से आप बदले में बस एक ही ये नहीं बोलेंगे कि आप भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करेंगे हमारे साथ। तो इस तरह बोलते ना, मैं भी समझ आता चले ये मेहनत करवा रही है तो इसका पैसा दे रही होगी। लेकिन ये लोग ऐसे खुसरे हैं जो डायरेक्ट आके कहते हैं कि आप लोग हमें वेबसाइटें दें और हम आप लोगों को इतना ज़्यादा करीबन अमाउंट देंगे। यार इस तरह नहीं अमाउंट कोई देता कि आप उसे वेबसाइट दे दें अप्रूवड, वो आपको अप्रूवड वेबसाइट दें आप उसे। तो जैसे मेरे स्टूडेंट बड़ी मेहनत से 2022 में अप्रूवल लेके उन्होंने, तो आधे से ज़्यादा के चक्करों में फंसे हुए। फिर मैंने कहा कि यार आप लोगों को पहले से बता दूँ, पार्टनरशिप में कभी नहीं आना। सेकंड चीज़, अपनी वेबसाइट का नाम शेयर नहीं करना। तो जब भी आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए तो अपनी वेबसाइट का नाम किसी के साथ शेयर मत करें। तो जब नाम शेयर करेंगे मार्केट में, सेकंड जो चीज़ होती है, फेसबुक पेजों पे, फेसबुक ग्रुपों पे भी मैंने देखा ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा फेसबुक पे होती है ये चीज़। अभी फेसबुक जैसे जाए ना, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं इस पे गूगल एडसन के नामों पे, तो वहाँ सिर्फ एक ही स्कैम हो रहा है कि लोग अपलोड करते हैं पोस्ट के, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था ये चीज़, कि लोग कहते हैं कि यार किसी की वेबसाइट, मुझे अप्रूवल वेबसाइट की ज़रूरत है, या कोई भी पोस्ट इस तरह की नज़र आ गई जिसमें लोग थोड़ी इनकम दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि लोडिंग तरीका किसी किसी ने मेरे साथ लोडिंग के साथ पार्टनरशिपिंग करनी है, वो मेरे साथ पार्टनरशिपिंग कर ले। तो इस तरह की लालच देते हैं, और जब लालच में आप फंस जाए, जब ऐसे आप उन्हें मैसेज करते हैं कि यार मेरी हेल्प कर दो, मतलब वो बदले में आपकी वेबसाइट का नाम पूछते हैं। अभी देखिए मैं भी नाम नहीं वेबसाइट को बता रहा, क्योंकि वेबसाइट के नाम नहीं देने। जब वो आपकी वेबसाइट के नाम पूछते हैं तो उसके बाद आप लोग इजाज़त दें या ना दें। ये जैसे खुसले आप लोगों की वेबसाइट पे जाके लोडिंग करेंगे टेस्ट, मतलब कि ये करते हैं। जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ,
तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ कोई सेव थी वेबसाइट। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ जॉब वाला। जैसे ये देखिए जॉब से और वाला। जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन की है अल्हम्दुलिल्लाह जॉब वाला .com। तो ये किसी ने ये विदाउट करी में कोई शख्स था जिसकी फ़ेसबुक पे जिसने लिखा हुआ था कि मुझे अप्रूवल मिल गई है। देखें, ये वेबसाइट है एक जिसने फ़ेसबुक पे पोस्ट डाली है मुझे अप्रूवल मिल गई है, ठीक हो गया? देखिए इसने कितनी बड़ी गलती की है। तो अभी ये वेबसाइट मेरे तक भी आ गई है जैसे इसने बोला हमें अप्रूवल मिली। अभी सबसे पहले जैसे आप लोगों को इस तरह की वेबसाइट पता है, अभी आप लोग इस वेबसाइट से आपको पता है कि आप लोग कितने डॉलर बना सकते हैं। इसकी वेबसाइट से सब कुछ आप कॉपी कर सकते हैं। देखें, मैंने आप लोगों को यही चीज़ बोली थी जब आप लोग कोई नॉलेज के टॉपिक पे आर्टिकल डालेंगे अप्रूवल आप लोगों को फास्ट मिलेगा। इसकी वेबसाइट देख लें, इस पे इसने जो अपनी वेबसाइट बनाई है तो उसमें ये जॉब्स से डाल है और जॉब्स की कैटेगरी ये होता है गूगल ऐसे जॉब्स की कैटेगरी में अप्रूवल फास्ट मिल जाता है। तो जॉब्स में आप लोगों को कोई एआई आर्टिकल टूल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, आप डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। ये पोस्ट भी उठा सकते हैं, इसने यहाँ अपना ले लिया लेकिन ये भी कहीं से उठा रहा है। तो यहाँ से ये बिल्कुल इस तरह उठा सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने करीबन ये है कि जैसे ये उठाने लगा हूँ। देखिएगा ये ऐड भी उठा लूँगा तो ये बाद में काट देंगे। इसने कितने ऐड लगाए हुए हैं। तो अप्रूवर के बाद ऐड कैसे लगाने हैं अगले लेक्चर में हम ऐड लगाना भी सीखेंगे। अप्रूवर के बाद के ऐड किस तरह लगाने हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रूवर के बाद जैसे मेरे स्टूडेंट अप्रूवल लेके उन्हें ऐड लगाना नहीं आता था। जैसे ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने उठा लेना है डेटा। जैसे ये देखिए बिल्कुल उसी तरह चार्ट बना हुआ है, उसी तरह उठा सकते हैं एक-एक चीज़। तो जैसे ये ऐड वगैरह आ जाते हैं तो ये हटा देने हैं, तो बाकी बिल्कुल उसी तरह आप लोग उठा सकते हैं। ठीक हो गया? तो तकरीबन ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, यहाँ कॉपीराइट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ कॉपीराइट नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस तरह की कोई पोस्ट उठाता हूँ, जैसे इसको कॉपी करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, किस तरह उठानी है आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट पे गए, तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो इसका इसने टाइटल कहाँ दिया हुआ है, टाइटल बड़ा इसने छोटे-छोटे दिए हुए हैं टाइटल। तो यहाँ से हमने इसकी वेबसाइट से लिया टाइटल इसका। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग डायरेक्ट ये पोस्टें उठा सकते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया, इस तरह हमने छोटी-छोटी चीज़ कॉपी करनी है। तो इसमें आप लोगों को कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरी होती है। तो यहाँ आप लोगों को कोई भी चीज़ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप लोग डाल सकते हैं इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी वगैरह ये चीज़ें आप लोग डाल देंगे, अप्रूवल आप लोगों को फ़ास्ट मिलती है। तो यहाँ गूगल एड्स अप्रूवल आप लोगों को विदाउट चेकिंग दे देता है। ये चीज़ मैंने देखी है कि अभी इन वेबसाइट में गूगल चेकिंग नहीं करता कि ये वेबसाइट क्यों कर रही है। ये देखिए नीचे से ना इसने ठीक से थीम लगाई है ना कि मैं इसको अप्रूवल मिल गई है फ़ास्ट, क्योंकि इन वेबसाइट में गूगल को लगता है कि शायद ये नौकरियों की वेबसाइट है, इसमें लोगों को फ़ायदा है। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जिसमें लोगों को फ़ायदा है वहाँ आपको अप्रूवल मिलती है फ़ास्ट। ऐसे आर्टिकल लिखें जिसमें लोगों को फ़ायदा है, आपको ना फ़ायदा हो। गूगल देख रहा है कि जैसे हाँ, ये अभी वेबसाइट है, गूगल को पता है कि यार नौकरियाँ डाल रही है, लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है। जब लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है, गूगल कह रहा है कि अप्रूवल दे दे इसको और ये नौकरियाँ कहाँ से ले रही है? जॉब से तकरीबन अपडेट। जैसे यहाँ लिखा है जहाँ बड़ी-बड़ी वेबसाइटें आ जाती हैं। ये जैसे हमने यहाँ लिख दिया जॉब्स अपडेट, तो अभी ये देखें यहाँ बहुत ज़्यादा वेबसाइटें हैं। जैसे ये देखें jobs.com.pk अनलिप्टी जैसे यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके भी ले सकते हैं। जैसे ये देखें पूरी की पूरी जॉब्स के मतलब इन्फॉर्मेशन आ रही है, 14 कितनी है जॉब, आपको फ्यूचर की जॉब्स भी बता रही हैं अपडेट। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट उठा सकते हैं पोस्टें और पोस्टें उठा के डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आर्टिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चरें उठा सकते हैं, सब कुछ उठा सकते हैं। इन वेबसाइटों में कॉपीराइट ट्रैक है ही नहीं है, क्योंकि जॉब किसी की प्रॉपर्टी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी डिजिलर्न के लिए निकाली, जैसे मैं बोलता हूँ डिजिलर्न में मुझे 50 नौकरियों की ज़रूरत है, ये मैंने ऐलान कर दिया है। तो अभी ये हज़ारों वेबसाइटें डालेंगे कि डिजिलर्न को 50 से लोगों की ज़रूरत है नौकरियों की, उनकी एज ये होनी चाहिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, वो इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। ये सब कुछ उनको तकरीबन वो लिखेंगे जैसे जो मैं बताऊँगा, वो झूठ तो नहीं लिख सकते कि डिजिलर्न को भी 2000 लोगों की ज़रूरत है, झूठ।
क्यों 2000 लिख दिया? क्योंकि 50 लिखेंगे यार, कोई सोचे पीछे कॉपीराइट ना पड़ जाए, 2000 में लिख दिया, ऐसा नहीं करते। जॉब से बिल्कुल जैसी होती है वैसी आपने डालनी होती है। तो इस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अप्रूवल मिल जाती है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट मुझे मिली है, जैसे आप लोगों ने ये वेबसाइट देख लेनी है, जैसे ये वेबसाइट मेरे पास आई है। तो इस बंदे ने अभी कितनी बड़ी गलती की है, सोशल मीडिया फेसबुक पे अपनी वेबसाइट डाली है, जैसे ये देख ले, ये सारी जॉब्स की वेबसाइट भी अप्रूवल मिली, लेकिन इस बंदे की गलती मैं बताता हूँ, मेन टॉपिक्स पे आते हैं। तो जैसे ये देखिए इसने फेसबुक पे अपनी वेबसाइट डाली है, तो इस बंदे ने अपनी वेबसाइट डाल के लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अप्रूवल मिल गया है। तो अभी अर्निंग स्टार्ट करने लगा हूँ, तो कृपया कोई प्लीज़ हेल्प करे कि अर्निंग कैसे करनी है। नीचे मैंने देखा है कि नीचे अभी इस जैसे चूतिए आते हैं जो जो मैंने दिखाए हैं, जैसे जो चैनल वाला चूतिया, तो इस जैसे चूतिए आते हैं तो वो पता क्या कहते हैं कि उसे मैसेज करते हैं कि अभी इस जैसे आते हैं तो उसे मैसेज करते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स, हम आपको बताते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे लेते हैं टेस्ट। अभी ये जैसे मुझे अप्रूव्ड वेबसाइट मैंने देखी, अभी मैं अपनी वेबसाइट पे काम करने लगा, कोई लोडिंग का नया तरीका, मैं अपनी पे काम करने से पहले इसकी वेबसाइट पे काम करूँगा, ताकि इसकी वेबसाइट अगर डिसेबल होती है तो इसकी वेबसाइट डिसेबल होगी और मुझे इसका नताइज मिल जाएगा कि मेरा तरीका चलता है या नहीं। तो यही पार्टनरशिपिंग पे गेम हो रही है। अभी हर मैंने देखा है खुसरा जो भी यूट्यूब पे बना हुआ है बड़ा-बड़ा, तो आके पार्टनरशिपिंग कर रहा है क्योंकि उनके पास टेस्ट नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर की फील्ड में ये लोग नहीं हैं, इन लोगों को एक्सपीरियंस से नहीं है। तो अभी-अभी ये ब्लॉगर की फील्ड में आ रहे हैं, जैसे ये सारे खुसरे मिलके ब्लॉगर की फील्ड में आ रहे हैं, तो इन लोगों ने पहले यूट्यूब पे ये कमा रहे थे। अभी जैसे यूट्यूब पे इनकम कम हो गई है, यूट्यूब पे इनकम कितनी गूगल दे रहा है कि 30%, तो अभी उससे भी गिर चुकी है इनकम। इस वक़्त यूट्यूब का हालात ये हो गया कि करीबन 25 लाख 1 मिलियन के चैनल है यूट्यूब के पास, तो इनकम गिरी है। जैसे-जैसे इनकी इनकम गिरी है, इन लोगों के व्यू भी नहीं आ रहे। जैसे आपने उसके व्यू देखा होगा पीछे 1 मिलियन का उसका सब्सक्राइब, तब गरीबी वाली पोस्टें डालता था कि मैं गरीब हूँ, मैं ये, उन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, अच्छा गरीब है कोई कमा ले। तो बाद में जाके वो करीबन ये कि लोगों को कहने लगा पार्टनरशिप ये वो, तो लोगों ने उसे देखना छोड़ दिया। तो उसका उससे पैसे नहीं मिले। पाकिस्तानी व्यू 1000 व्यू यूट्यूब पे होने, 1000 व्यू का आपको मिलता है यहीं कोई आधे से करीबन ये कि पौना आधा डॉलर मिलता है, तो इतना मिल रहा है 1000 व्यू पे, $1 तक पहुँच जाता है मुश्किल से, अगर अच्छे टाइटल हो, अच्छी डिस्क्रिप्शन हो, इतना यूट्यूब दे रहा है। जो डिक्की भाई है, अभी इनके तो चैनल करोड़ों में व्यू हैं, इनको तो करोड़ों में अर्निंग हो रही है। जो बड़े-बड़े चैनल हैं वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं। जो छोटे-छोटे जिनके महीने में टोटल जाके 2 से 3 लाख व्यू बनते हैं, उन्होंने कितना कमाना है? आप लोग अंदाज़ा लगा लो, उनका महीने का यही कोई फिक्स इनकम होती है कि $75 कभी मिल जाते हैं, कभी $100 मिल जाता है, कभी $105, इतना उनको यूट्यूब से मिला है। जब उनको यूट्यूब से इतना मिला तो वो जाना चाहते हैं ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में। जब ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में आना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि यार अवाम हमारी तो फुदू है, तो हम इन्हीं से वेबसाइटें लेते हैं और काम करते हैं, नए-नए तरीकों पे काम करते हैं। वो नए-नए तरीके आज़मा रहे होते हैं, जैसे ये वेबसाइट मुझे मिल गई। अभी मैं इस पे क्या आज़माऊँ, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, तो अभी मैं देखता हूँ जैसे वो कहाँ गया मेरा करीबन ये हो के, जैसे हमने जहाँ से व्यू लिए थे, जैसे ये आ जाता है, जैसे यहाँ से मैं टेस्ट करने लगा हूँ, जैसे ये मैंने ओपन की, मैंने कहा यार हर्बन वीपीएन को ज़रा चेक करें कि करीबन ये कैसे काम करता है, क्या इस पे भी अर्निंग होती है। यहाँ से मैं वीपीएन लगाता हूँ यूनाइटेड स्टेट का। अपनी नई वेबसाइट मुझे परवाह नहीं, तो मैं क्लिक करता जाऊँगा ऐडों पे। जब मैं ऐडों पे क्लिक करूँगा तो वेबसाइट डिसेबल किसकी होगी। अभी यही वेबसाइट मैं डिसेबल करवा के भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को। आपको पता है मज़े की बात, 24 घंटे में ये वेबसाइट मैं डिसेबल करवा सकता हूँ। वो कैसे? जैसे ये वीपीएन मैंने लगा के चेक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट लगाने लगा हूँ। जैसे ये मेरा एक टेस्ट हो रहा है, इस तरह ये लोग पार्टनरशिपिंग की लालच लेके, यार गरीबों को हम पार्टनरशिपिंग की लालच लेके उनकी वेबसाइटों पे टेस्ट करते हैं। और मेरे स्टूडेंट अभी गए, वो अभी किसी यूट्यूबर का, वो भी यूट्यूबर कह रहा था कि सारे यूट्यूबर थे, तो वीडियो देखी है, वो पार्टनरशिपिंग कह रहे थे। एक तो 1 मिलियन वाला फेसबुक वाला था, उसका भी नाम नहीं मुझे याद है। इस तरह बड़े मार्केट में आप समझ जाएंगे जब आप तक पोस्ट, तो उन्होंने कहा कि सर जी हमने पोस्ट देखी तो आपकी वजह से हमने अप्रूवल लिया, तो बड़ी खुशी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉलर भी उनको आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है $541 विड्रॉ करवाए उन्होंने, जो उसके बाद कहते हैं कि सर जी बस गलती होगी। उस बंदे की वीडियो आ गई सामने, तो वीडियो आ गई तो वो कह रहा था पार्टनरशिप में मैं $15,000 $30,000 दूंगा आप लोगों को महीने का, मुझे बस अपनी वेबसाइट देना, क्योंकि हमने पीछे बोट लगाए हुए हैं। बोट मतलब हमारे पीछे 50 लाख बंदे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं झूठ। तो इतने बंदे हमने बता दिए हैं, पीछे 50 प्लस का ग्रुप चल रहा है। तो उसने कहा कि जैसे सर जी हमने उसे वेबसाइट ईमेल पासवर्ड दे दिया, तो आपने भी मना किया था लेकिन हम नहीं समझे, हमने दे दिया। तो जैसे ही देते हैं तो अगले 5 दिनों बाद हमें मैसेज आता है उनकी तरफ से कि सॉरी ब्रदर आपकी वेबसाइट डिसेबल होगी, आपकी वेबसाइट कमज़ोर सी। तो सर जी क्या हमारी वेबसाइट कमज़ोर थी? मैंने कहा कि क्या यार मुझसे पूछ रहे हो?
वेबसाइट अप्रूवल थी, $541 आपने बना लिए थे, निकाल लिए, अभी आपकी वेबसाइट कम। उन्हें बोले कि वेबसाइट वापस दो। जब उन्होंने मेरे स्टूडेंट ने उन्हें बोला कि यार आप हमारी वेबसाइट हमें वापस दो, तो वहाँ से आता है कि आपकी वेबसाइट अभी आपके काबिल नहीं है वापस देने के लिए। उसमें हमारी कुछ चीज़ें आ गया जिस तरह हम आपको वापस नहीं देंगे। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया? तो इस तरह वो कहने लगे। तो वो मेरे पास आके कहते हैं कि सर जी ये कोई है तो इसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। अभी मुझे नाम नहीं याद है लेकिन मैं उसको भी करीबन एक्सपोर्ट करूँगा करीबन इंशाल्लाह। तो कहता है कि सर ये इसका चैनल चल रहा है, तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, तो ये इस बंदे ने किया ना, हमें वेबसाइट वापस दे रहा है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद इससे कर रहा है, तो ये कब क्या करो। मैंने कहा कि यार अभी करना क्या आप लोगों ने, कुछ कर तो वैसे भी नहीं सकते, तो बस बदवाएँ दे सकती है। लेकिन बचें, इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने कहा कि यार इन लोगों से बचें। ये लोग इस तरह अभी जैसे ये देखिए वेबसाइट मैंने खोली, लेकिन मैं तो नहीं क्लिक करूँगा। आप लोगों ने भी ये वेबसाइट जैसे देख ली, अभी नहीं ओपन करके क्लिक कीजिएगा। बस ये देख लें नौकरियों की वेबसाइट है, ये जॉब्स वगैरह तो आप कैसे लें। अगर चाहो तो ये वेबसाइट हम डिसेबल भी करवा सकते हैं। जैसे मुझे टेस्ट चाहिए तो मैंने यूनाइटेड स्टेट का अर्बन वीपीएन को देखने के मैंने ये ऐड पे क्लिक किया। तो इस तरह अगर आपको पता है मिसाल के तौर पर इसकी वेबसाइट पे मैंने कितने क्लिक करने हैं, इस तरह मुझे सिर्फ 100 बार क्लिक करना है। इसकी वेबसाइट के ऐड डिसेबल हो जाएँगे, इससे मैसेज आएगा, इस बेचारे का क्या हाल होगा। अभी मैंने देखा इसने 2-3 दिन पहले पोस्ट डाली हुई थी फेसबुक ग्रुप पे, तो मुझे अप्रूवल मिल गया था। उसके बाद इसकी नई पोस्ट आ गई करीबन ये कि मेरी वेबसाइट पे ये इश्यू क्या हो गया, मेरी वेबसाइट का एडसेंस डिसेबल हो गया है। किसकी वजह से डिसेबल होगा? इसीलिए मार्केट में कभी भी अपनी वेबसाइट शेयर मत करें, किसी के साथ शेयर मत करें। लोग आपसे पूछेंगे यार आप कमा रहे हैं, आप बोलें यार मैं नहीं कमा रहा, मेरे पास वेबसाइटें नहीं है, मैं नहीं कमाता। तो इस तरह बोला करें। कभी भी किसी के साथ अपनी वेबसाइटें पर्सनल शेयर मत किया करें, क्योंकि जब एक वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी वेबसाइट थी, उसकी इनकम भी बड़ी हाई थी। आपको पता है $67,000 उसकी इनकम थी उस वेबसाइट पे, मैंने बनाए थे पूरा साल। तो करीबन यह कि जैसे 2022 में कुछ मेरे पास स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि सर आप अपनी वेबसाइट बताएँ। तो करीबन यह कि मैंने वेबसाइट दिखाई, मैंने कहा कि यार ये वेबसाइट भी देख लो, आर्टिकल मुझे लगा कि शायद देखने होंगे। तो लेके गए, यकीन करें कि वो दिन मुझे आज भी याद है। 7 से 8 दिनों बाद मुझे गूगल की तरफ से मैसेज आता है कि इनवैलिड एक्टिविटी, पूरा साल इनवैलिड एक्टिविटी में नहीं थी, तो उस वक्त इनवैलिड एक्टिविटी। मुझे हँसी आई स्टूडेंट पे। मैंने कहा कि चलें यार कोई बात नहीं है, तो इट्स ओके, क्योंकि वो पीछे से मेरी वेबसाइटों पे टेस्ट कर रही हैं बैठ के, तो इस तरह मत किया करें। इट्स ओके, तो इट्स ओके। लेकिन अगर ऐड लिमिट फ्यूचर में लग जाता है, इस तरह आप लोग किसी को करीबन ऐड लिमिट लगवा देते हैं, जैसे ये खुद ही ऐड पे यही देखिए मैंने क्लिक किया, ये मेरी वेबसाइट नहीं है इसीलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह जब लोग क्लिक करते हैं तो इन बेचारों की वेबसाइटों का क्या होता है आप लोगों को पीछे नहीं पता। इन बेचारों की वेबसाइट गूगल डिसेबल कर देता है। अभी इस तरह मुझे से 100 बार क्लिक करने हैं वीपीएन लगा के, तो गूगल को क्या लगता है कि ये खुद ही क्लिक कर रहा है। वो इससे ये नहीं पूछता कि यार किसी ने क्लिक किया, वो इसे डायरेक्ट करता है डिसेबल है और इसका अकाउंट क्लोज कर देता है। तो अभी जैसे ये पूरा फिर अगले पूरा महीना वेट करेगा, तो इस तरह मार्केट में कभी भी शेयर मत करें। खुशी है किसी के साथ शेयर ना करें, मार्केट में हमें अप्रूवल मिल गया। चुपचाप अपनी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काम करनी है, मेहनत करनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में करीबन हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसमें हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट हमने किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 5 आ रहा है उसमें हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना सीखेंगे, गूगल सर्च कंसोल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे करीबन यह कि डोमेन लेना भी सीखेंगे, डोमेन लेके लगाना सीखेंगे, कस्टम डोमेन और ब्लॉगर का A to Z तमाम चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। तो जो इशू आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लो वैल्यू कंटेंट इस तरह के, तो उन इशू की बेस चीज़ें होती हैं कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, इन आर्टिकल में कुछ डाउनलोड लिंकिंग वगैरह ये चीज़ें मत दिया करें। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप लोगों को लगे कि ये वायरस है या फ़िल्म की तरफ ले जाए, तो ये बाद में आप डाल सकते हैं अप्रूवल के बाद। अप्रूवल के बाद आप कोई भी टॉपिक डाल, जैसे हम फ़िल्मों पे भी आपको पता है काम करते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगा फ्यूचर में। तो इन प्रोजेक्टों पे भी आप लोग काम कर सकते हैं, फ़िल्में वगैरह डाल सकते हैं, तो ड्रामे डाल सकते हैं। अप्रूवल के बाद क्या आप लोग न्यूज़ें उठा सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ की उर्दू में पोस्टें डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अप्रूवल से पहले इंग्लिश में पोस्टें डालनी है, अप्रूवल के बाद उर्दू में पोस्टें डाल सकते हैं, हर तरह की पोस्ट डाल सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने लाज़मी करनी है, अप्रूवल के बाद कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। व्यू की रिक्वायरमेंट देख लें, 200 से 500 व्यू लाज़मी एक पोस्ट में ले। 5 पोस्टें ऐसी रखें जिसमें 500 से 1000 व्यू दें। तो सेटिंग आपने करनी है, थीम लगानी है, ये 4 पेज लाज़मी बना लेने हैं। एक आता है एडर, उसका नाम है एप्लीकेशन स्टेटस, जो हद से ज़्यादा अभी
भी आ रहा है। पहले 2-4 लोगों का तो तभी है, उसका मतलब होता है कि इस तरह के पेज आप लोगों ने नहीं बनाए। जैसे ये पेज बनाए हैं तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने देखी वहाँ आप लोगों ने थोड़ी गड़बड़ की है। जैसे इन पेजों के अंदर देख लेना कोई लिंक वगैरह तो नहीं लगा हुआ, फिर आपने आर्टिकल के अंदर देख लेना कोई डाउनलोड लिंक तो नहीं लगा हुआ, यही चीज़ें चेक करनी है। लो वैल्यू कंटेंट खत्म हो जाएगा, जैसे आप लोग जैसे ये आता है कोई 100 के लोगों को भी आता है, बड़े-बड़े लोगों को भी आ रहा है, ये चीज़ें इश्यू आ रही है। तो हमें भी आती हैं ये प्रॉब्लम, ये नहीं कि आप लोगों को आती है, क्योंकि गूगल की रिक्वायरमेंट सिंपल है कि वो एक टेस्ट ले रही होती है। जैसे आप लोगों को पहली 2 बार तो वैसे ही भेज देते हैं, आप लोगों को अप्रूवल मिले ट्राई अगेन टिल यू सक्सेस। तो अगर फास्ट अप्रूवल चाहिए तो मैक्सिमम 10-10 वेबसाइटें लाज़मी बनाएँ। पैसे ज़रूरी तो नहीं लगाने, जैसे डॉट कॉम ना भी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल मिल जाता है। 10 इस तरह की ब्लॉग पोस्ट बनाएँ, भेज दें, उसमें से मैक्सिमम आपको 5-6 पे अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसके बाद कैसे काम करें वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं सिखाऊँगा, आने वाले लेक्चरों में। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर हमारा 5 होगा गूगल सर्च कंसोल पे, और व्यू कैसे लेने हैं गूगल सर्च कंसोल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन डॉट कॉम जैसे ये लगाना कस्टम डोमेन, तो इसकी सेटिंग करना, इंडेक्स करना, पोस्टें, तो हमारा लेक्चर नंबर 5 इस पे होगा। तो लेक्चर नंबर 6 में हम सीखेंगे ऑफिशियल व्यू। तो इंशाल्लाह इसके बाद ऑफिशियल व्यू जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा एडसेल लोडिंग, और जो तरीका मैं सिखाऊंगा वो 100% सेफ है, बहुत बड़ा टेस्टों के बाद आप लोगों के पास आ रहा है। तो अगर मार्केट में मैंने देखा कि हर छोटी-छोटी चीज़ आ रही हैं, छोटे-छोटे चूहे, तो जिनके छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो करीबन ये है कि मार्केट में करीबन अभी मैं देखता हूँ 30-30 40-40 हज़ार रुपए ले रही है छोटी-छोटी चीज़ों का। तो यार ऐसा ना करो, पाकिस्तान आगे लेके जाना तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं लोडिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा लोडिंग के नाम पे लोगों ने बड़ा-बड़ा क्लेम किया कि यार इतना दो, तो लोडिंग के नाम, तो ये चीज़ें तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिपिंग से बच के रहना है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पार्टनरशिपिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा हद से। अभी बड़े-बड़े यूट्यूबर भी इस पे आ गए हैं। जैसे आप हमें वेबसाइट है जो हम पार्टनरशिपिंग करेंगे, उनको पता है कि आप हमें वेबसाइट दोगे तो हम आपकी वेबसाइट पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं कामयाब होता तो आपको ब्लॉक करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं उनका स्ट्रैटेजी। तो इस तरह कभी भी किसी के साथ वेबसाइट शेयर नहीं करनी, कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद ही अपना काम करना है, इंटरनेट पे कोई भी नहीं किसी को कोई आप दे दे, यार इस तरह तो मेरे पास पड़ी हुई है वेबसाइट, मैं उठा के दे देता हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि यार 30,000 डॉलर दोगे, तो मैं भी उठा के दे देता हूँ, मुझे भेज दिया, यार मैं तो सो जाता हूँ, मैं क्यों काम करूँ यार इतना, ऐसे में मैंने रातों को जाग के हम काम करते हैं, तो हम तो सो जाते हैं, हमें डायरेक्ट वो पैसा भेज दें। और ये लोग टेस्ट कर रही है वेबसाइटों पर, बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं। तो जैसे बॉस साहब मुझे कह रहे हैं कि सब 5 वेबसाइटें चाहिए जिस पे टेस्ट करना है, तो ये वेबसाइट सोशल मीडिया से कहीं से निकाल दे। और मैंने कहा कि यार अपनी बना के टेस्ट करो ना, दूसरों की टेस्ट कर रही हो बैठ के, शर्म करो, कोई गुनाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बेचारे ने बड़ी मुश्किल है, इसीलिए आप लोग 1 रुपया भी नहीं कमा सके, इसीलिए आप लोगों की दिवाली हुई है, मतलब आप लोग कुछ कमा ही नहीं रहे। तो जब अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज तक कभी मैंने अपने स्टूडेंट को नहीं ये बोला कि यार मुझे वेबसाइटें दो, मैं आप लोगों को 30 पैसे क्यों, क्योंकि हमारे पास है वेबसाइटें पड़ी हुई, हमारा स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीट है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये भी सीखेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ऐड लगाना भी सीखेंगे, जैसे ब्लॉगर के अंदर ऐड कैसे लगाने हैं, सेटअप कैसे करने हैं। और इंशाल्लाह मैं अप्रूव्ड वेबसाइट अपनी लेके एक आऊँगा जहाँ हम ऐड लगाना सीखेंगे। तो करीबन यह कि इसके बाद करीबन ऐड ऐसे सेटअप कैसे करने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी मुझे याद आ गया। अगला लेक्चर इंशाल्लाह बहुत बड़ा मैं बनाऊँगा जिसमें ये सब कुछ सीखेंगे, और इंशाल्लाह उसमें गूगल सर्च कंसोल की तमाम चीज़ें सिखा दूँगा, तो डोमेन लेके लगाना सिखा दूँगा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐड वगैरह ये चीज़ें लगाना भी इंशाल्लाह सिखा दूँगा, किस तरह ऐड सेटअप करने हैं अप्रूवल के बाद। तो उसके आने वाले जो लेक्चर होंगे वहाँ अप्रूवल के बाद पोस्टें कैसे करनी है, अप्रूवल के बाद आप कोई भी पोस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट वेब पोस्टें करते हैं तो वहाँ भी कोई इश्यू की बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अप्रूवल के बाद, पहले नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक्सप्रेस न्यूज़ है कि उठा सकते हैं, स्टोरी वगैरह फ़िल्में उठा सकते हैं अप्रूवल के बाद, पहले नहीं। तो अप्रूवल के बाद गूगल वेबसाइट चेक नहीं करता, ये आपको फ़ायदा, क्योंकि यहाँ कहीं भी आपको रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो रिपोर्ट यहाँ अगर ये देख लें, ये मैंने इस समय कोई फ़िल्म डाली हो, हम डालते भी, आपको बड़ा मज़े की बात, मैं इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, जैसे ये देखें अप्रूवल के बाद की हमारी चीज़ होगी। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ हमने फ़िल्म डाली हुई है, तो जैसे यहाँ देखें कोई रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, गूगल को कैसे रिपोर्ट भेजेगा, कोई बंदा किसी वेबसाइट पे फ़िल्म है, तो कोई भी नहीं भेज सकता, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है वेबसाइट। तो इसीलिए ये अप्रूवल के बाद डाल सकते हैं। अप्रूवल के बाद आप उर्दू में डाल सकते हैं, अरबी में डाल सकते हैं, जो ज़ुबान है उसमें डाल सकते हैं। ये लोग बहुत सवाल करते हैं मुझसे, तो इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में पोस्टें डाल सकते हैं। वेबसाइट को थीम चेंज कर सकते हैं, अप्रूवल के बाद चेंज कर सकते हैं। अगर अप्रूवल के बाद हमारा ब्लॉग पोस्ट डोमेन हो, इस पे
पे अप्रूवल मिल जाए, तो अप्रूवल के बाद कस्टम डोमेन लगाएँ तो क्या हमें उसी वक़्त मिल जाएगा अप्रूवल, तो इसमें दोबारा से आपको भेजनी पड़ती है वेबसाइट तो मिल जाएगा, डोंट वरी। तो अगर दोबारा से भेजेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इस पे मिले तो उस पे भी मिल जाएगा। तो डॉट कॉम लेना ज़रूरी है, डॉट कॉम लेना ज़रूरी नहीं, फिर से देख लें, डॉट कॉम लेना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप डॉट कॉम नहीं लेते तो इट्स ओके, तो लेना ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, डॉट कॉम लेना ज़रूरी नहीं है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से पार्टनरशिपिंग से बचना है आप लोगों ने। बहुत से लोग पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें, बेशक अपने दोस्त के साथ भी शेयर ना करें, कहीं ऐसा ना वो भी टेस्ट कर ले। तो अभी जैसे ये है, मैंने वेबसाइट ओपन की है, तो इसकी वेबसाइट पे भी आप लोग ना टेस्ट करना शुरू करें। इसको भी पता नहीं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है नहीं था, इसको ये चीज़ पता नहीं थी कि यार मार्केट में जैसे जो मेरे स्टूडेंट अप्रूवल लेते थे 2022 में, मैंने उनको सबसे पहले यही कहता था कि यार वेबसाइट किसी के साथ शेयर मत करें। तो क्योंकि मार्केट में लोग टेस्ट करते हैं, अभी खुसरे कुछ आए हुए हैं मार्केट में जो टेस्ट कर रहे हैं लोगों की वेबसाइट में, उन्होंने मज़ाक बनाया हुआ है, यकीन करके इन्होंने मज़ाक बनाया हुआ है। यार आप लोग मेहनत करके इतनी मुश्किल से अप्रूवल लेते हैं, तो ये मज़ाक इन्होंने बना के कि भैया आपकी वेबसाइट पे टेस्ट कर रहे हैं खुसरे बैठ के। तो इन खुसरों से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अभी इसमें बड़े-बड़े शामिल है, IT4 वाले पता नहीं क्या थे, ए 4 IT4 ये बड़े-बड़े चैनल इसमें मैंने पकड़े हैं यार, एक नहीं बड़े-बड़े चैनल ये काम कर रहे हैं। तो करीबन मुझे तो सिर्फ़ एक ही आता था, जैसे इस खुसरे की नाम आता था, ये भी तो मैंने इस तरह तो बाकी बड़े-बड़े इस तरह के आएँगे आपकी नज़रों में खुद ब खुद आ जाएँगे। जब भी आप देख रहे होंगे ऐसे बोल रहे होंगे कि यार आएँ हमें वेबसाइटें दें, आपसे हमसे $15,000 लिए करें महीने की। तो अगर इस तरह देते हैं तो खुद सोचेंगे यार मार्केट में वेबसाइट की कीमत कितनी है। वो आपको खुद 45,000 देके आपसे वेबसाइट खरीद के खुद ही करीबन $30,000 कमा लें। पार्टनरशिपिंग क्यों कह रही हैं? पार्टनरशिप के पीछे आपको काम ही नहीं करना, तो ऐसे कोई $15,000 दे सकता है। तो फिर भी लोग अभी यार उनको दे रही हैं वेबसाइटें। मैं देखता हूँ यार इनके पास फिर से वेबसाइटें लोग दे रहे होते हैं। अभी मैं देखता हूँ जैसे इस बंदे ने तो 100 वेबसाइटें लोगों की पकड़ी हुई है, इन्होंने ठीक से मार्केट को इन्होंने इन लोगों की वजह से पाकिस्तान थोड़ा पीछे जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो इंशाल्लाह इन लोगों की वजह से पाकिस्तान डाउन है, लेकिन इंशाल्लाह हम जैसे लोग भी हैं पाकिस्तान में, एक तरफ अगर ये जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ हम जैसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह यह कि आप लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, तो डोंट वरी। और ये चीज़ याद रखना कि इंटरनेट विदाउट मेहनत पैसा नहीं मिलता। तो अभी मैंने देखा कि यार कुछ पोस्टें जारी होती है कि फार सागा है विदाउट मेहनत एक क्लिक पे $10,000 ऐसा नहीं मिलता। जब आप लोग ब्लॉगिंग पे मेहनत करेंगे तो हम लाखों क्या करोड़ों डॉलर भी बना सकते हैं ब्लॉगिंग की फील्ड में। और यही इस वक्त इंटरनेट की 2023 की सबसे बेस्ट फील्ड अगर देखी जाए, कुछ ही फील्डें हैं, तो ब्लॉगिंग भी इसमें शामिल है। तो जिसमें आ जाती है फ्रीलांसिंग, आ जाती है ब्लॉगिंग, आ जाती है ई कॉमर्स। अभी तो नया चल रहा है जैसे एड मूव करीबन सेल्फ क्लिकिंग चाह रही है, तो फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बात करेंगे वो क्या चीज़ है, तो इंशाल्लाह। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे, जैसे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसमें हम सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे लेनी है। तो वेबसाइट लेना सिखा दूँगा, डोमेन लेना के बाद वो इंडेक्स करना सिखा दूँगा, तो ऐड लगाना भी सिखा देंगे, अप्रूवल के बाद ऐड वगैरह कैसे लगाने हैं। तो ये चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दिन में या के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो डोंट वरी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अगर अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं व्यू लेना वगैरह ये चीज़ें भी सिखा दूँगा। तो बाकी जब भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो अप्रूवल के बाद कोशिश किया करें कि अप्रूवल के बाद किसी के साथ अपनी वेबसाइट मत शेयर करें। तो किसी के चक्करों में नहीं आना कि यार इसको मैं वेबसाइट दूँगा, ये मुझे $10,000 बना के देगा, इस तरह नहीं होता। कभी भी ये चीज़ अगर वो $10,000 बनाने की सलाहियत रखता है, तो वो अपनी वेबसाइट पे बना सकता है। उससे आप ये बोला करें कि यार $10,000 तू बना सकता है? वो बोलेगा बना सकता, तो मुझे कितने देगा? वो बोलेगा $5,000 दूँगा। आप बोलेंगे अच्छा भाई तू मुझे $5,000 देगा, खुद $10,000 बनाएगा, तो यार मुझसे तू एक काम कर, मुझसे तू 2 लाख की वेबसाइट ले ले। तो फिर जब $5,000 बनाएगा वो अमाउंट बनती है करीबन 13-14 लाख बनती है। तो तुझे वहाँ से भी 10 लाख का प्रॉफ़िट। देख रहा है ये भागते कैसे हैं फिर। तो इस तरह जवाब दिया करें, बड़ी-बड़ी वेबसाइट शेयर तक नहीं करना। ये नहीं कि अपना लिंक शेयर करके कि यार ये मेरा लिंक है, मेरे पास प्रूव्ड वेबसाइट है, मैंने देनी नहीं है। और वो वैसे ही टेस्ट कर लेगा जाके। जैसे ये नहीं कि मुझे वेबसाइट पता नहीं, मैं वैसे ही वीपीएन लगा के टेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये इस तरह जो में से इस तरह मत आप लोग भी मस्त टेस्ट किया करें दूसरों की वेबसाइट पे। याद रखना है हमेशा अपनी चीज़ पे अपनी होता है, दूसरों की मत करके। बड़ी मेहनत से लोगों ने करीबन इस वक्त जिस तरह मैं देखता हूँ कि बड़ी मेहनत से लोगों अप्रूवल करवाते हैं, तो उसके बाद भी जब ये करीबन यह कि इस तरह हो जाता है उनके साथ, उनकी वेबसाइट पर जब टेस्ट हो जाता है तो ये चीज़ें गलत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बाकी इन लोगों से आपने सोशल मीडिया पर फासले में रहना है, तो इन लोगों से बचा करें। तो बाकी कोशिश करें कि 20 से 30 आर्टिकल लाजमी लिखें।
तो 20 से 30 आर्टिकल लाज़मी लिखें। तो तकरीबन ये कि हर आर्टिकल पे व्यू लाज़मी देना है। वीपीएन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वीपीएन कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 से 30 आर्टिकल लाज़मी लिखें। तो ये तो आपने कोशिश करनी है। तो इसके बाद 4 पेज ये आपने लाज़मी उन्होंने सेटिंग कर देनी है। तो ये चीज़ें तो मैंने समझा दी थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह व्यू लेने के तरीके भी मैंने सिखा दिए, 3 डिफ़िकल्ट तरीके थे। तो अगर इसमें डुप्लीकेट चेकर तो ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन पहले करता था। तो इट्स ओके। तो लेकिन वीपीएन वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद 10 के हिट्स वगैरह अगर कोई किसी के पास मज़ीद व्यू लेने के सिस्टम है कि कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल बहुत से करते हैं लोग या सोशल मीडिया से ले सकते हैं, इट्स ओके। वो व्यू भी काउंट करेगा गूगल। अप्रूवल से पहले आप कोई भी व्यू दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अप्रूवल के बाद इस तरह का कोई सीन नहीं करना। अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह ये काम नहीं करना। अप्रूवल के बाद आप लोगों ने किस तरह काम करना इंशाल्लाह अगले लेक्चर उन्हीं पे होंगे, डोंट वरी। तो इंशाल्लाह तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे दुआओं में लाज़मी इंशाल्लाह आप लोगों ने याद रखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।